और तुझे कहानी सुनाऊं। बगदाद से चलकर कुछ सादात तशरीफ लाए थे, उनमें कुछ बच्चियां भी थी। अल्लाह अकबर, तशरीफ लाई वो हिजरत करने के बाद जब दूसरे शहर में पहुंची हैं, बच्चों में फाके होने लगे। घर में कमाने वाला कोई जरिया ना था। वो सैयदादी थी, भीख मांगने की हिम्मत इजाजत नहीं दे रही थी, सदका लेने की सियादत इजाजत नहीं दे रही है। अल्लाह अकबर, जाए तो कहां जाए, लोगों के दरवाजे पे जाने से हिम्मत जवाब दे गई है। अल्लाह अकबर, उनको पता क्या करना था। जैसे नए शहर में आई है, सुनना जरा प्यारे गौर से, वहां पे कोई छत भी नहीं है, आराम करने के लिए आरामगाह भी नहीं है। किसी ने बताया इसी शहर के अंदर कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला है और वो बड़ा रईस है। अल्लाह अकबर, ये सैयदादी उस अमीर के दरवाजे पे गई, जाने के बाद दस्तक दी, अंदर से कलमा पढ़ने वाला निकला। उसने कहा क्या बात है। बच्ची की आंख में आंसू आए। उसने कहा सुनो, मैं उस नबी का कलमा, जो जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है, मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। ये मेरे साथ दो बच्चियां हैं, आज इज्जत के लुटेरे गलियों में फिर रहे हैं। अकेली की बात होती कहीं भी सर छुपा लेती। इन बच्चियों को लेके कहां जाऊं। आज की रात अपनी छत के नीचे रात गुजारने की इजाजत दे दो। जैसी इतनी बात सैयदादी ने कही है, उस कलमा पढ़ने वाले ने कहा था अगर तू सैयदादी है तो अपना शजरा दिखा। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही, सैयदादी की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा जनाब, शजरे लेके कौन गलियों के चक्कर लगाता है, मेरा एतबार करो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। उसने इतना सुना, उसने कहा चल, तेरे जैसी कितनी आती है चली जाती है, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उस सैयदादी को कलमा पढ़ने वाले ने धक्का दिया। जैसे धक्का दे के वापस किया, दूर खड़ा एक गैर मुस्लिम देख रहा था। उसने बच्ची की आंख में आंसू देखे, करीब आके कहता है बहन बता तो सही तेरे आंसुओं की वजह क्या है और तू कौन है, उसने क्यों तुझे घर से निकाला, तेरा उससे वास्ता क्या है। जब उसने इतना सुना है, चेहरा देख के कहने लगी जनाब तुम एक अजनबी हो, तुमसे क्या बताऊं मैं कौन हूँ और तुम्हें क्या बताऊं उससे क्या रिश्ता है। कहा बहन बता तो सही उससे तेरा रिश्ता क्या है। सैयदादी ने कहा सुन, अगर पूछना चाहता है तो सच्चाई ये है कि जिस नबी का ये कलमा पढ़ता है मैं उस नबी की बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। कहा फिर क्या हुआ। का एक रात की मोहलत मांगी थी, इसकी छत के नीचे रात गुजारने की, इसने ढोंगी बता करके धक्का दे के मुझे निकाल दिया। उस गैर मुस्लिम ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए, रो के कहता है बहन मैं तुम्हें छू तो नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ इस लायक नहीं है कि तुम्हारा हाथ पकड़ सकूं, लेकिन मेहरबानी करो आज की रात मेरी मेहमान बन जाओ। इतना सैयदादी ने सुना है, कहा जैसे आपकी मर्जी हो। वो अपने दरवाजे पे लेकर के आया। अब उस गैर मुस्लिम की अकीदत देखना प्यारे, सुनना गौर से प्यारे। जब दरवाजे पे आया है, आने के बाद कहता है सुन सैयदादी, ये नबी की बेटी, ये मेरा घर है, अंदर एक कमरा है, उसमें मेरी बेटी बीवी है, अगर तुम इजाजत दोगी तो मैं दरवाजे के अंदर रात गुजार दूंगा, अगर तुम्हारी इजाजत नहीं होगी तो मैं पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठ के गुजार दूंगा। अल्लाह अकबर। गैर मुस्लिम ने इतनी बात कही है। सैयदादी ने कहा चाचा घर आपका है, जहाँ चाहो वहाँ रात गुजारो, मुझे कोना दे दिया जाए जिस पे मैं आराम से रात गुजार सकूं। इसने कहा ठहर जा बेटी, बच्ची को बाहर ठहराया, अंदर जाके बच्चियों से कहता कमरा खाली कर दो, आज तुम्हें पता नहीं है आखिरी पैगंबर की बेटी हमारे घर आ रही है, कमरा खाली कर दो, कोई गंदगी ना हो, सारी सफाई कर दो। कमरा साफ किया गया, एक कोने में सैयदादी बच्ची को लेकर बैठ जाती है, रात गुजरने वाली है। अल्लाह अकबर। सैयदादी के पास वो आया, आने के बाद कहता है बेटी अगर इजाजत हो कुछ खाना खिला दिया जाए, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। बच्ची ने कहा जैसे आपकी मर्जी हो। उसने कहा नहीं अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए। कहा क्या करोगे। कहा बाजार जाना है। बच्ची चुप हो गई। अब गैर मुस्लिम की अकीदत देखो, मुझे तो हयात ही है ऐसे कलमा पढ़ने वालों पर कि कलमा नबी का पढ़ते हैं, एक नबी की औलाद में निकाला करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, कौन से मुंह से हौज़े कौसर का जाम मांगोगे, कौन से मुंह से मुस्तफा का सामना करोगे। आज सजरे तलब किए जाते हैं, लोगों के नसबनामे छाए जाते हैं, और डूब के मर जाना चाहिए। अगर कोई ये कहते सैयद हो सवाल न कर, गर्दन झुका दे, अगर सैयद ना भी होगा तुझे मुस्तफा की औलाद की इज्जत का सवाब दे दिया जाए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत हम लोग सजरे तलाश करने लगते हो भाई, खैर कर। अगर तेरे दरवाजे पे हुजूर का कोई बेटा आया है ना तो अपने आप को मुकद्दर का धनी मान। ये उस घराने से है जिस घराने ने तेरे लिए खानदान दिया है। अगर इनके लिए ना अपने जिस्म की खाल उतार के जूता पहना दो, खुदा की कसम फिर भी इनके एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता। तेरा मेरा लगाई क्या है दीन पे बताना। अगर तेरा 18 साल का दीन के लिए जाता तो तब तुझे पता चलता दीन कैसे आया। अगर तूने 6 माह के बेटे के हलक से तीर निकाला होता तब तुझे पता चलता दीन कैसे हम तक पहुंचा है। नहीं जानते
खुदा की कसम मेरे हुसैन ने अपने भतीजे हजरत कासिम के टुकड़े जब करबला के मैदान में गए थे तो खाक में टुकड़े मिला दिए गए थे। हजरत कासिम के जिस्म के टुकड़े नजर नहीं आए थे। आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा था, ए मेरे मालिक मेरा कासिम कहाँ है? आवाज आई थी हुसैन, कान लगा, जहां जहां से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है वहीं वहीं कासिम के जिस्म का टुकड़ा मौजूद है। तेरा लगा क्या है दीन के लिए? शर्म नहीं आती? आज हमारे इलाके में इतनी तेजी से ये फसाद फैल रहा है। हाँ, सुने गौर से प्यारे, हमारा कुछ नहीं लगा। कासिम के जिस्म के टुकड़े मेरे हुसैन ने इकट्ठा किए, गठरी बांध के खेमे में लेकर के आए। उस माँ से पूछ कि उस माँ ने बेटे की लाश को कैसे देखा था। क्या लगा तेरा मेरा दीन के लिए? और तेरी बेटी एक दिन रोजा रखती है तो पूरा बाजार खरीद के ला के रख देता है। आज मेरी बेटी ने सुबह से पानी नहीं पिया। खुदा की कसम सलाम कर हुसैन की सकीना को, 3 दिन की प्यास थी। हाँ, शाम खरीबा के बाद जब आपको पानी का प्याला उनकी बीवी ने पेश किया था, आपने कहा था फूफी ये पानी पहले आप पी लें, सलाम करो इस घराने को यार। तो जब प्याली का पेश किया गया पानी का प्याला, हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते, ये पानी पहले तुम पियो, तुम छोटी हो। मुअर्रिखीन ने लिखा है हजरत सकीना ने प्याला लिया, दौड़ लगाई, फूफी ने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? मुड़ के फूफी का चेहरा देखा और कहा था फूफी अभी आपने कहा था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। अभी मेरा असगर प्यासा है, पहले असगर को पानी पिलाया जाएगा, उसके बाद मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। अल्लाह अकबर के कहा, ठोकर लगी, प्याला जमीन पे गिरा, पानी बह गया, आवाज आसमान से आ रही थी, सलाम अला सब्र सकीना, सलाम अला अहले बैत मोहम्मद। तुम्हें क्या पता क्या लगा के दीन के लिए इनका? हाँ, सलाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल। सोचे जरा इनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। खुदा की कसम ये इनका ही जिगर था जो इन्होंने किया और इन्हीं का हिस्सा था। ना ऐसा कोई दीन के लिए इनसे पहले कर सका और ना इनके बाद कोई कर पाएगा। सोचो, ख्याल है आपका? अल्लाह अकबर। गठरी जब हजरत कासिम के जिस्म की हुसैन खेमे में लाए, हजरत सकीना आके कहती हैं बाबा तुम अकबर को भी ले आए और सबको ले आए, मेरे कासिम को नहीं लाए? मेरे हुसैन ने कहा था बेटी सवाल न करो, उम्मे फरबा को बुलाओ। उम्मे फरबा हजरत कासिम की अम्मी का नाम है। हजरत कासिम की अम्मी आई और आके बैठ गई। कुछ न सवाल किया, मेरे हुसैन ने फरमाया पूछोगी नहीं तुम्हारा कासिम कहाँ है? माँ का जवाब सुनो। माँ ने कहा था हुसैन मुझे गठरी से महक आ रही है, इसी गठरी में मेरा बेटा है। कहा कैसे पता चला? कहा माएँ बेटों को खुशबू से पहचान लेती है। समझ रहे मेरी बात? माएँ बेटों को खुशबू से पहचान लेती हैं। और उसके बाद आपने सजदे में जमीन पे सर रख के कहा था मालिक तेरा शुक्र है तूने मेरी 18 साल की कमाई को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। शर्म आनी चाहिए, हमें कुछ नहीं मिला। हाँ, हम वो लोग हैं जो अहले बैत के प्यार में डूब करके सहाबा की तौहीन नहीं करते। खुदा की कसम हम वो लोग हैं जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफा के सहाबा का दामन है। हाँ, अगर ऐसा बंदा कोई तुम्हारे बीच में आए जो नबी के अबू बकर को भौंके उसे भी निकाल देना, और ऐसा बंदा आए जो नबी के अली को भौंके उसे भी निकाल देना। कह देना हम उसे मानते हैं जो अली को भी मानता है, नबी के अबू बकर को भी मानता है। ये फितना बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने ईमान का सौदा, बोलो ईमान का सौदा, सुस्ती क्यों कर रहे हो? डरे किसी का? अपने ईमान का सौदा इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्या हुसैन का सदका नहीं खाते? हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। कोई भी आए हाँ हम उसकी मानेंगे जो आला हजरत वाला होगा। बस समझ रहे मेरी बात? उस बच्ची ने कहा था मैं इसके नबी का कलमा पढ़ती हूँ, लेकिन इसने मुझे ये कह के निकाल दिया कि तेरे पास शजरा नहीं है, चल निकल तेरे जैसी बहुत आती है। वापस कर दिया। वो अपने घर लेके गया, घर बैठाया, खाने का वक्त आया, मालूम है बच्चों से कहा खाना तैयार करो। बाजार गया, नए बर्तन लेके आया,
नए बर्तन का नबी की बेटी हमारे झूठे बर्तनों में खाए, ये हमें गवारा नहीं। उसकी आंख में आंसू थे, कहने लगा सैयदजादी सुना है ईसाइयों को अगर उनके नबी की सवारी के कदमों के निशान मिल जाते थे तो वो उन जमीनों को सजदागाह बना लेते थे। ये कैसा उम्मती है हुजूर का कि बेटी आई और धक्का दे के हुजूर की बेटी को भगा दिया। अल्लाहू अकबर। सैयदजादी को खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जब जाने लगा ना कहने लगा बेटी हुजूर की है जी कहकर बाबा से मुलाकात होना, उनसे कहना मेरे लिए दुआ फरमा दे। बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैं ऐसे माहौल में तकरीर करने का आदी नहीं हूँ, भीड़ से मतलब नहीं जज्बात से मतलब है। अगर सुन रहे हैं तो बोले सुभान अल्लाह। कहने लगे अगर बेहुजूर से मुलाकात होना तो मेरे लिए दुआ की दरखास्त कर लेना। अल्लाह अकबर। इधर ये उठ के गया है, उधर बच्ची की आंख लगी। सैयदजादी की ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए हैं। हुजूर बेटी के ख्वाब में तशरीफ लाए, अपनी बेटी के सर पे हुजूर ने हाथ रखा। और सुनो प्यारे गौर से, इधर सैयदजादी सोई है, सुबह का सवेरा हुआ है। जैसी सुबह का सवेरा हुआ, सुबह ही दरवाजे पे वही कलमा पढ़ने वाला जिसने हुजूर की बेटी को धक्का दे के भगाया था दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है। दरवाजा बजा रहा है, अंदर से आवाज आती कौन कहा दरवाजा खोलो। जैसी दरवाजा खोला गया, यही जिसने हुजूर की बेटी को धक्का दिया था। क्या बात है? कहा कि जो तुम्हारे घर मेहमान है मैं उसे बुलाने के लिए आया हूँ। कहा किस लिए बुलाने आए हो? कहा हमारे हुजूर की बेटी है, मेरे साथ भेज दिया जाए। जब इतनी बात सुनी है उसने कहा अब लेने आया है। कहा हाँ। कहा मैं नहीं भेज सकता। उसने कहा क्यों नहीं भेजेगा? कि मेरे हुजूर की बेटी है। उस गैर मुस्लिम ने कहा सुन, ये कल तक तेरे हुजूर की बेटी थी, अब ये मेरे भी हुजूर की बेटी हो गई है। अब मेरे भी हुजूर की बेटी हो गई है। अब कहना क्या चाहता है? कहा बता तो सही। उसने कहा तू बता अब क्यों आया है? कहा अजीब मामला हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मैंने ख्वाब देखा है। कहा कौन सा ख्वाब? कहा मेरी आंख लगी, मैंने देखा कि सब मैदान क़यामत में जमा है। जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, दोज़खी दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। तब मैं भी उधर चला जिधर जन्नती जा रहे थे। मुझे फरिश्तों ने पकड़ लिया, पूछा किधर जा रहा है? मैंने कहा जन्नत की तरफ। फरिश्ते कहने लगे जन्नत हुजूर के गुलामों की है। मैंने कहा मैं भी हुजूर का गुलाम हूँ। फरिश्ते कहने लगे दिखा तेरे पास सनद कहाँ है? तू अगर हुजूर का गुलाम है तो सनद कहाँ है? उसने कहा सनद कहाँ से लाऊं? कहा सुन, कल तेरे दरवाजे पे हुजूर की बेटी आई थी, तूने उससे सनद मांगी थी। अगर वो शजरे के बगैर सैयद नहीं हो सकती तो तू भी सनद के बगैर जन्नती नहीं हो सकता है। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आला हजरत आला वाह भाई वाह। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। जो है चले थोड़ा और आगे। हाँ, अगर ऐसे मुंह देखेंगे जैसे लोग जनाजा देखने आते हैं तो तकरीर नहीं, फिर नमाज ही जनाजा पढ़ लो। तवज्जो है जरा, कहते हैं रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। बड़ी देर में इन लोगों में गरमाई आई है। अगर अब भी गरमाई नहीं आएगी, हुजूर की बेटी की बातें हुई तो फिर गरमाई कब आएगी? हाँ, बस सुने। जब उसने कहा ना कल तक तेरी हुजूर की बेटी थी, आज ये मेरे हुजूर की भी बेटी है, तो उसने कहा कैसे? तो कहने लगा सुन, जो ख्वाब तूने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। फर्क है, तेरी ख्वाब में जन्नत के नज़ारे थे, मेरे ख्वाब में मुस्तफ़ा के नज़ारे थे। कहने लगा मेरी आंख लगी ना, ख्वाब में हुजूर आए और आने के बाद मेरे सर पे हाथ रखा तो कहने लगा मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा करीम जब इतना करम किया है, घर तक आए हो तो इतना करम और कर दो कि मुझे अपना गुलाम बना लो। अल्लाह अकबर। कहते मैंने इतना कहा, हुजूर फरमाते हैं तूने मेरी बेटी को अपने घर में जगह दी, जा मोहम्मद वादा करता है मैं तुझे जन्नत में महल अता कर दूंगा। हाँ, अल्लाह अकबर। कहता हुजूर मुझे ख्वाब में कलमा पढ़ा के गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है अगर दरवाजे पे कोई आ जाए तो कभी सनद ना मांगना, कभी शजरा ना मांगना। फर्ज कर लो अगर वो नहीं है सैयद और तुमने शजरा मांगा तो बच भी सकते हो। अगर वो सैयद था और तुमने शजरा मांग रखा है तो सुनो, अगर तेरी चौखट पे तेरी चलती है तो फिर जन्नत में इनके नाना की चलती है। ये कान खोल के सुन लेना, फिर जन्नत में इनके नाना की चलती है। आला हजरत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, सारे बोले जन्नत रसूलुल्लाह की। किस्मत वाले हो, कमेटी वालों, हजरत ने करम फरमाया, तशरीफ लेकर के आए और मुकद्दर के धनी आज हजरत दुआ करेंगे। इतना बड़ा मजमा आमीन कहेगा। मैं तो हजरत एक बात कहता हूँ, पता नहीं इस मजमे में कौन ऐसा बंदा बैठा हो जो जब दुनिया सो जाती हो तो रात को उठ के अपना रिश्ता मुस्तफ़ा से जोड़ लेता हो।
क्या पता है जरूरी है जो बहुदस्तार जरूरी है हुजूर का होने के लिए। हुजूर से इश्क के लिए जरूरी नहीं कि खुशबू लगे कपड़े पहनता हो तब आशिक है। कितनी बार तो पैबंद लगाने वाले भी हुजूर के इतने करीबी होते हैं कि लोग मदीने जाके वो नहीं देख पाते जो वो लेटे लेटे घर से मुस्तफा के नजारे देख लेते। हाँ, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कारी साहब क़िबला इस उम्र में बिस्तर पे लेटा हुआ होना चाहिए था, हज़रत को बिस्तर पे लेटा हुआ होना चाहिए था। ये इन दोनों बुजुर्गों की करम नवाजियाँ हैं कि ये अभी तक मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। मेरी दुआ अल्लाह इन दोनों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमा दे। आमीन मत कह दियो कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। हाँ, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। हाँ, इनकी उम्र की बरकतों की दुआएं मांगा करो। अगर ये सलामत तो हम सलामत हैं। हाँ, ये सलामत तो हम सलामत हैं। एक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तुमसे गुजारिश है नौजवान, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतना बड़ा जलसा किया, इतना बड़ा इंतजाम किया, बहुत कम वक्त में बड़ी स्पीड से आपने काम किया। एक मैं गुजारिश आपसे कर जाऊँ कमेटी वालों, कर दूँ एक गुजारिश आपसे, बुरा ना मानना, बस मैं ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। सुने कमेटी वालों, यकीनन आपने इस जलसे का जब इरादा किया होगा तो कई बार लोग ना बीच में तानाजनी करते। कोई कहता देखो ये इन्होंने ढोंग बना रखे, कोई कहता इनके तमाशे हैं, कोई कहता ये बस इनके पेट पालने के तरीके हैं। हो ये चलें साहब दीन फैलाने के लिए। कभी दिल थोड़ा ना करना, दिल थोड़ा ना करना। हाँ, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब भी दुआ मांगो कहना या अल्लाह हम जर्रे हैं, हमसे आफताब का काम ले ले, हम कतरे हैं समंदर का काम ले ले। अल्लाह जिससे चाहे उससे दीन का काम ले लेता है, जिससे चाहे दीन का काम ले लेता है, उसकी मर्जी है। हाँ, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना कौन क्या कह रहा है, कभी मत देखना। हजरत अली फरमाते हैं हिरन इतनी तेज भागता है कि वो शेर के हाथ नहीं आ सकता, लेकिन पकड़ा जाता है अपनी जरा सी कमजोरी की वजह से। और वो कमजोरी क्या है? आप फरमाते हैं हिरन मुड़ के पीछे को देखता है इसलिए पकड़ जाता है। अगर वो मुड़ के पीछे न देखे तो कभी शेर के हाथ नहीं आएगा। बस बताना ये है तुम भी मुड़ के पीछे मत देखना। अगर मुड़ गए तो दीन का काम नहीं कर पाओगे। अगर तानों को फिक्र की होती तो इन उलमा ने पूरी जिंदगी कुरान न पढ़ाया होता। अगर लोगों के जुमलों की फिक्र की होती तो आज तुम्हारे घरों में हाफिज कुरान नहीं होते। तुम्हें तो कुछ भी ताने नहीं मिलते जो इन मदरसा चलाने वालों को ताने मिलते हैं, जो कुरान पढ़ाने वालों को ताने मिलते हैं। याद रखो जब दीन वालों को कोई ताने देता है, कोई जुमले कसता है, मशीयत का नकीब आवाज देता, मेरे बंदे बर्दाश्त कर ले, बस कुछ दिन की दुनिया है, कुछ लम्हों की दुनिया है, मर के ये भी कब्र में आएगा, तू भी कब्र में आएगा। मैदाने हश्र में जब तुझे उठाऊंगा तब दुनिया को बताऊंगा कि तुम जिसे ताने देते थे ये तुम्हारे तानों का हकदार नहीं, ये तो मेरी रहमत और दोनों जन्नत का हकदार रहा। इसलिए दिल थोड़ा ना करना और आगे बढ़ना। और लोगों आपसे गुजारिश करूं, बारिश क्यों नहीं हो रही है ये तो अल्लाह ही जानता है, उसके राज हैं वही जाने। बज़ाहिर हमने ये सुना और पढ़ा है जब गुनाह ज्यादा होते हैं तो बारिशें रोक दी जाती हैं। बस गुनाह ज्यादा होते हैं तो बारिशें, बोले बारिशें रोक दी जाती हैं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमने किए, हम जानते हैं और हमारा रब बख्श देता है। समझना मेरी बात। कुछ ऐसे गुनाह होते हैं हमारे जो हमने किए अकेले में और हमारा रब हमें बख्श देता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो रब भी नहीं बख्शता। और वो सबसे मुश्किल गुनाह है हुकूकुल इबाद का गुनाह, किसी का दिल तोड़ने का गुनाह। आज इतना बड़ा मजमा बैठा है, सुने बेटे गौर से सुने बात, इतना बड़ा मजमा बैठा है। मैं अगर हाथ उठवा लूं कि कोई बंदा ऐसा है जिसके दिल में किसी की तरफ से जरा सी भी रंजिश या कीना या हसद या तकलीफ ना हो तो यकीनन 3% हाथ नहीं उठ पाएंगे, 3% हाथ नहीं उठ पाएंगे जिसके दिल में किसी की तरफ से कोई तकलीफ ना हो। आज इतने बड़े मजमे में हम बैठे, हर बंदा किसी न किसी तरफ से कोई तकलीफ लिए बैठा है। मशीयत तो ये कहती है तुम मस्जिद में अगर किसी का इनाद दिल में लेके आता है तो फिर मैं तेरे सजदे भी कबूल नहीं करता हूं।
हम जरा सोचे और अकेला बंदा अपने बारे में सोचे। मैं इस चीज का आदी नहीं हूं मैं तुमसे हाथ उठवाऊं, कौन माफ करेगा वो हाथ उठाए, कौन नाराज है वो हाथ उठाए। बस मैं इतना जानता हूं जनाब, सिर्फ अपना मुहासिबा करो, अपने गिरबान में झांक के देखो। मैंने किसी को गाली तो नहीं दी है, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है, मैंने किसी रिश्तेदार को घर से तो नहीं उठाया है, किसी रिश्तेदार के खिलाफ मैंने फोन पे बकवास तो नहीं की है। हर बंदा अपने बारे में सोचे। और यार बहुत दूर क्यों जाते हो, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचे। हर बंदा सोचे मैंने बाप के खिलाफ तो कोई जुमला नहीं बोला है, बाप सोचे मेरे बेटे की तरफ से दिल में कोई रंजिश तो नहीं है, फिर ये दोनों मिलकर के सोचे मेरी बेटी मुझसे तकलीफ में तो नहीं है। हाँ मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत करीब से झांक के देखोगे कभी कभी छोटी छोटी चीजें नजर नहीं आया करती हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी चीजें हुआ करती हैं। आज हालात बदलते जा रहे हैं, खुदा की कसम अक्सर बेटियां परेशान हैं अपने घर वालों से, अक्सर बेटियों के दिमाग खराब है कि वो जाएं तो कहां जाएं। और तुमसे भी गुजारिश करता हूं, अगर खुदा ने तुम्हें शोहर बनाया है तो अपने आप को शद्दाद न समझना, अपने आप को हामान न समझना, अपने आप को कारून न समझना। अगर तुम्हें रिजालु कव्वामूना अलन निसा का खिताब दिया गया है तो अपने आप को दज्जाल मत समझ लेना। खैरियत नहीं है अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी का दिल टूट गया, बिला वजह अगर तुमने किसी को सताया, एक बात कान खोल करके सुन लेना, हर घर के अंदर किसी की बेटी मौजूद है, किसी की बीवी मौजूद है, किसी की माँ मौजूद है। फरमाया गया है जिस घर के अंदर कोई औरत रोया करती है उस घर से खुदा की रहमतें रूठ जाया करती है, उससे रहमतें नाराज हो जाया करती है। आज हर घर की कहानी है, कहीं पे बेटी रो रखी है, कहीं पे माँ रो रखी है, कहीं पे बीवी रो रखी है। अगर हुजूर से इश्क किया है तो रिश्ते ऐसे निभा के जाओ, ऐसे निभा के जाओ कि जब तेरा जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे कि अच्छा हुआ जनाजे पे लेट के जा रहा है, बल्कि ऐसे जिंदगी गुजार के जा अगर जनाजा तेरा उठे लोग रोए तो जरूर लेकिन वह दुआ करके ना रोए, ये सोच के रोए ये जा रहा है आज के बाद मेरे घर का चूल्हा कैसे चलेगा, आज के बाद मेरे कमों को कौन सुनेगा, मेरी तकलीफें कम कौन करेगा। जब किसी के जनाजे के साथ लोग अच्छी बातें करते हैं, रब फरमाता फरिश्ते बताओ तो सही इस जनाजे के साथ जो लोग जा रहे हैं उनकी जबानों पे क्या था, कहते मालिक को इसकी तारीफ कर रहे हैं। कब बताओ लेकिन था कैसा, का गुनाह बहुत किए हैं। रब फरमाता हाँ गुनाह किए हैं लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, का किसी ने कहा ये गरीबों को खिलाता था, कोई कहता रिश्तेदारों के हक में बेहतर था, कोई कहता गांव वालों को शिकायत न थी, कोई कहता जिससे मिलता था मुस्कुरा के मिलता था, कोई कहता किसी को कोई तकलीफ ना थी। रब फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ अगर गांव वाले इसे अच्छा कह रहे हैं तो मैं इसे अपनी रहमत से आज अच्छा बना दे रहा हूं। हाँ जब जन्नत बांटने की बारी आ गई, बुरा ना मानना, जब जन्नत बांटने की बारी आती चौराहे पे खड़े होकर आस्तीन उठा के ऐसा लगता है जैसे कि इसने कोई गुनाह किया ही नहीं। और खुदा के बंदे किसी को कहने से पहले अपने आप को सोच, अपने आप को सोच। सुने मेरी बात, मुझे बड़ी तकलीफ है, चंद दिन से बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हूं मैं। हाँ एक बच्ची का एक दिन फोन आया, वो कहने लगी मौलाना दुआ कर दे कि अल्लाह इतना दे दे कि मेरा अपना घर बन जाए। सुनना बहुत गौर से भाइयों, तुम भी सुनना। लोग कहते हैं नहीं मैं सगा भाई हूँ उसका, मैं पूरी जिंदगी ख्याल करूंगा। सुनो भाई का बहन का फोन है और अभी जिंदा है, सब कोई दूर की बात नहीं है। सुने कहने लगी मौलाना दुआ करना हजरत जी कि मेरा अपना घर बन जाए। मैंने कहा अल्लाह बेहतर करे, इंतजाम करे। और उसके बाद कहने लगी मैं एक बात आपसे कह सकती हूँ। मैंने कहा कहो बहन। रोने लगी। उसने कहा कोई दुआ ऐसी भी कर देना कि मेरे बाप और मेरे भाई बस मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन समझने लगे। मैंने कहा बात क्या है? उसने कहा 11 साल हो गए मेरे निकाह को, मेरे बाप ने 11 साल पहले मेरा निकाह किया था और आज तक कभी मेरे बाप का खैरियत पूछने तक फोन नहीं आया। लोग कहते हैं बारिश नहीं हो रही, कहां से होगी बारिश? जिस जमीन पे बेबस के आंसू गिरते हैं उस जमीन पे पानी नहीं गिरा करता है। हाँ उसने कहा मेरे बाप का फोन तक नहीं आया। उसने कहा 2 मरतबा घर गई हूँ, एक माँ की मौत पे घर गई थी, एक भाई की मौत पे घर गई थी। और उसमें भी उसने ये कहा जितने दिन मैं अपने घर पे गई ना मैंने अपना राशन खरीद के अपने बच्चों को पका के खाना खिलाया। कहने लगी मेरे बच्चे मुझसे पूछते माँ दुनिया में सबके रिश्तेदार होते हैं क्या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं? दुनिया में सबके अपने होते हैं। 11 साल एक घर में घुटते हुए हो गए, कभी किसी ने हमें बुलाया तक नहीं। ये कहते कहते वो बेटी रोने लगी। तो भाई मैं क्या जवाब देता उसे? मैंने कहा बाप नहीं, उसने कहा है। कहा भाई का भाई भी है। मैंने कहा गरीब है, कहा नहीं जमींदार है। मैंने कहा फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा मैं नहीं जानता।
और मुझे बता। मैंने कहा कभी तूने अपने भाइयों से हक नहीं मांगा? उसने कहा मैंने अपने बच्चों के लिए एक वक्त का खाना मांगा तो हमारी भाभी ने हमारा हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। कहा मौलाना जिस दिन से ससुराल आई हूँ बाप ने पीछा छुटाने के लिए 15 साल की उम्र में निकाह किया था। जिस वक्त निकाह किया उस दिन मेरे बाप गरीब थे, आज अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हैं, जमीन वाले हैं। और यार बेटियों से यूं दामन न छुड़ाया करो, बेटियों से यूं रिश्ते न तोड़ाया करो। तुम्हें नहीं लगता है बेटियों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है कि आज हर घर का झगड़ा नती है, बात बात में कहते हैं तलाक दे दी जाएगी। पूछो अल्लामा साहब से, ये साहब किबला से पूछो, कारी साहब किबला से, इन उलमा से पूछो, ये बड़ी जमात बैठी हुई है, आए दिन तलाक के झगड़े हैं, आए दिन बीवियां छोड़ने के झगड़े हैं। बेटे किसी की बीवी को, किसी की बेटी को तलाक न देना, किसी की बच्ची को घर से गाली पक के न निकालना। तू नहीं जानता है जब किसी की बेटी का घर उजड़ जाता है तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। बाप तो बूढ़ा हो जाता है बेटी को जवान करने में, लेकिन बेटियां जब तलाक के बाद घर आया करती है उसके बाद बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। खुदा की कसम अगर वो तख्त पहाड़ों पे डाल दिया जाए तो पहाड़ों के कलेजे फट जाएंगे, लेकिन हम घर उजाड़ने में देर नहीं करते। और भाइयों तुमसे गुजारिश है, बहनों को कभी बोझ ना समझना। ये अभी कुछ दिन पहले की कहानी है, एक बच्ची को तलाक दी गई, 3 बच्चियां लेके मैके पहुंची है और अपने बाप के दरवाजे पे गई। बाप था, उसने बेटी को बोझ ना समझा, बेटी की परवरिश करता रहा। वो बच्ची कहती है कब तक बाप पालता। कल दिन बच्ची कहने लगी नाना हमें ये चाहिए। कब मेरा बाप मजदूरी करने गया, जब बाजार में गया बाल सफेद थे। सुनो बेटो तुम भी सुनो, कितनी बेगैरती से बाप को अलहदा करके खाते हो। और कहते हो मौज आ रही है, बाप अलहदा छप्पर में पड़ा है, तुझे लिंटल में मौज आ रही है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे को जिसके बेटे बाप को छत नसीब ना हो और बेटा पंखों में लेटा हो, जिसके बाप को हाथ का पंखा नसीब ना हो, बेटा एसी में लेटा हो। और शर्म खार अपने बाप को गर्मी में न लेटा, बल्कि आज उनको अपने एसी के कमरे में लेटा, मर के कब्र में आएगा। कसम खुदा की तेरी कब्र बनने से पहले अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं चला डाले। बस तवज्जो करें और मेरी बात सुने प्यारे, खुदा के वास्ते बारिश चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को राजी करो। और उस बच्ची की बात सुनो, उसने क्या कहा मालूम है? वो कहती मैं बाप के घर आ गई, मेरे बाप ने देखा भाई खर्च देने तैयार नहीं है ना, तो बाप मेरा थैला उठा के बाजार जाने लगा, मार्केट में मजदूरी करने के लिए। मैंने कहा अब्बा किधर? उसने कहा बेटी बच्चों के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा, अभी मैं जिंदा हूँ तुझे हाथ फैलाने नहीं दूंगा। बाप बाप होता है। बेटियों से भी गुजारिश है, खुदा के वास्ते गलत कदम उठाने से पहले एक बार बाप की जिम्मेदारी समझ लिया करो, समझ लिया करो। हाँ, किसी को फोन लगाने से पहले एक बार बाप के सफेद बालों को सोच लिया करो। जब तुम्हें दुनिया धक्के देगी और धोखे देगी तब यही बाप तुम्हें सीने से लगाएगा, यही बाप सीने से लगाता है। उसने कहा बेटी मैं तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दूंगा। मार्केट गया, लोगों ने कहा तेरी उम्र नहीं कमाने की, हाथ जोड़ के कहने लगा मेरे घर पे मेरी बेटी भूखी बैठी है, कम से कम दे देना पैसा, लेकिन मजदूरी करा लो। अल्लाह अकबर। कहती मेरे बाप ने मजदूरी की पाला, लेकिन बाप कब तक पालता? एक दिन बाप की मौत का दिन करीब आया, उसने भाइयों को बुलाया और बुला के कहने लगा सुन मैं जा रहा हूँ, अपनी बहन को कभी लावारिस मत होने देना, ये बड़े दुख उठा के आई है, बड़े दुख उठा के आई है, इसे अकेला मत छोड़ना। तो वो कहती मेरे भाइयों ने बाप की चारपाई के पास खड़े होकर कहा था अब्बा हम वादा करते हैं जैसे तुझे बेटी से प्यार है वैसे हमें भी बहन से प्यार है। मगर वो कहती अभी 40 वही हुआ था बाप का। भाई कहने लगे तू कहीं और जाके रह, तेरी वजह से घर में झगड़े हो रहे। मुझसे कहने लगे अगर तू कहे तेरा घर कहीं और ले दे, तो वो कहने लगी मैंने कहा कि मेरे घर की जरूरत नहीं है, मैं अपने बाप की छोटी सी झोंपड़े में रह लूंगी, तुम कहीं और जाके घर बना लो अपना। कहा मैंने इतना कहा, मेरे भाइयों ने हाथ पकड़ के मुझे घर से निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे बच्चे रो के मेरा मुंह देख के कहने लगे माँ किसके दरवाजे जाएंगे? उसने कहा मैं बच्चों को लेकर बाप की कब्र पे आई और मैंने आके कहा अब्बा क्या अच्छा होता कि कम से कम एक कमरा हमें दे के आ गया होता। खुदा के वास्ते आज जो बारिश नहीं हो रही है ना, झांक के देखना कहीं कहीं हमारे रिश्तों में दरारें हैं। इसे छोटा गुनाह मत समझना। मेरे हुजूर ने मिंबर पे बैठ के एक दिन कहा था, फरमाया था जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए।
ये छोटा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। एक नौजवान उठा, उठने के बाद अपनी खाला के दरवाजे पे गया। खाला कलमा पढ़ने वाली नहीं थी, हुजूर की दुश्मन थी खाला, हुजूर की मुखालफत करती थी खाला। गया खाला के दरवाजे पे और जाके कहने लगा खाला मुझे माफ कर दे। उसने कहा आज अचानक मेरे दरवाजे पे, तू तो जब से तूने कलमा पढ़ा मेरे दरवाजे पे नहीं आया, आज क्या करने आया है? उसने कहा अगर तू माफ नहीं करेगी तो मेरा महबूब नाराज रहेगा। खातून कहने लगी कौन है तेरा महबूब? कहा कि जिसको तू गाली देती वो मेरा महबूब है। कहा क्या कहना चाहता है? कहा उसी महबूब ने कहा है जिससे उसके अपने नाराज हैं उससे मैं भी नाराज हूँ, जिससे अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल में न बैठे। कहा खाला अगर तू माफ नहीं करेगी तो मैं उसकी महफिल में नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। कहा उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ अपने नाराज से मुराद कलमा पढ़ने वाले नाराज? कहा नहीं, उसने मजहब की कैद नहीं लगाई है, उसने मिल्लत की कैद नहीं लगाई है। कहा फिर? बस मुतलकन कहा है अगर तू नाराज तो वो भी नाराज है। उसने कहा फिर सुन ये फैसला यहाँ नहीं होगा। कहा कहाँ होगा? कहा वहाँ चल जहाँ तेरा महबूब बैठा है, मुझे भी लेके चल। खातून वहाँ आई है जहाँ मुस्तफा जलवगर है, आका के सामने आके खड़ी हुई। मेरे आका करीम ने देखा खातून की आंख में आंसू है। मुस्तफा अपनी जगह छोड़ते हैं, दरवाजे पे आए, फरमाते बता क्या बात है? खातून कहती है महबूब अब देर न कर, हाथ बढ़ा कलमा पढ़ा ले, मुझे भी अपना बना ले। आका फरमाते इतनी जल्दी किस लिए? ये कैसे हो गया? अब तक तो गाली बक रखी थी, अब कलमे की तौफीक। उसने कहा तुमने कहा है जिससे अपने नाराज हो उससे मोहम्मद भी नाराज है। कहा ये भती भांजा मेरा दरवाजे पे आया, जब इसने मुझसे माफी मांगी है और मुझे बताया कि तू तब तक नाराज है जब तक मैं इससे नाराज हूँ, तो मैं समझ गई जो जमीन पर हमें अपनों से दूर नहीं होने देता वो हमको आखिरत में जन्नत से दूर कैसे होने दे सकता? की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नौजवानों बारिश चाहते हो तो बेटियों को राजी करो, बारिश चाहते हो तो अपनों को राजी करो, रहमतें चाहते हो रब की तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राजी करो। और जवानों तुमसे गुजारिश है ईद का दिन आए ना, ईद का दिन आए, दुनिया नए कपड़े पहन के मेले में जाएगी, लेकिन तुम अगर हुजूर के गुलाम होना तो रकात नमाज पढ़ के ना ईद के दिन सीधे बहन के दरवाजे पे चले जाना, बहन के दरवाजे पे चले जाना। आज नहीं लगता ये इस्लाम जो आज हमारे सामने लोगों के जिस्मों से नजर आता है ना, ऐसा लगता है कि ये किस दौर में दुनिया चली गई है, किस दौर में दुनिया चली गई है। आज बेटियां क्या जहेज के नाम पे नहीं मर रही? और भी मसाइल हैं साहिब समाज के, और मसाइल पे गुफ्तगू करो, और भी बहसें हैं, उन्हें आपस में एक दूसरे से बैठ के तबादला ख्याल करो। कब तक एक दूसरे की टांग खींचती रहेगी? कोई अच्छा करे तो उसकी भी खैर नहीं, हाँ गलत तो गलत है ही। खुदा के वास्ते जो जरूरी मसाइल है उन पर बैठ के डिस्कस करो, इन मसाइल का कैसे हमारे समाज से इनको दूर किया जा सकता है। बेटियां आज भी रो रही हैं, आज भी बेटियां फांसी लगा रही हैं, आज भी बेटियां मर रही हैं, आज भी बाप जहर खा रहा है, आज भी बाप, अभी कुछ दिन पहले एक बाप ने तो मासूम बच्चियों को और एक बीवी को गोली मारने के बाद खुद फांसी लगा ली। हजारों जनाजे में आए थे, लोग कह रहे थे कितनी भीड़ है जनाजे में, देखो तो सही चार जनाजे एक साथ उठ रखे हैं। मैं कहता हूँ खैरत आनी चाहिए जनाजे में आने वालों को। आज तुम कांधा देने तो आ गए, कैमरे के आगे खड़े हो गए, लो हम कांधा देने आए हैं। क्या कि अच्छा होता अगर जिंदगी में इनके दस्तरखान पर एक एक रोटी का पैसा पहुंचा दिया होता, आज चार जनाजे एक साथ एक कांधे पे नहीं उठाए जाते। बेशक 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 तकलीफ होती है, ये कौम मैयत के बाद रोटी देने तो पूछ जाती है। इस कौम को जब बीमार भूखा होता है तब उसकी भूख नजर क्यों नहीं आती? बताओ मुझे, तुम्हें गरीब नवाज का लंगर तो याद है, तुम्हें यतीम की भूख याद नहीं? तुम्हें गौस की बिरयानी तो याद है, तुम्हें बेवा के दस्तरखान पे रखी हुई सूखी रोटियां क्यों दिखाई नहीं देती? मुझे बताओ, आज दुनिया बारिश मांग रही है, हम हकदार हैं बारिश के? और हम पे तो पत्थर गिरे होते अगर मदीने में आमिना का लाल जल बगर न होता। ये सच्ची कहानी है, अगर हुजूर ना होते हम तो जीने के भी हकदार नहीं थे जीने के हकदार। आज बंदा मर जाता है गरीब तो कफन के चंदे कर लेते हो, अगर गरीब बीमारी में पड़ा होता है उसकी दवा के लिए चंदा नहीं होता? क्यों नहीं होता उसकी दवा के लिए चंदा? तकलीफ होती है। एक साहब ने बताया मैंने 5 लाख फलान लामा के फंड में डाले, काहे के ज़कात के। मैंने कहा तेरे गांव में कोई बेवा ना थी, कोई यतीम नहीं थी?
गर्दन झुक गई, कहने लगा साहब वो भी तो दीन का काम कर रहे हैं। मैंने कहा उसे देने वालों हजारों थे, उसे देने वाले तो लाखों थे, क्या ये अच्छा होता तूने 4 लाख उसके फंड में डाले, 5 लाख उसके ट्रस्ट में जमा किए, इसलिए ताकि रिश्ता तेरी मौलवी से मजबूत हो जाए, ताकि ताल्लुकात तेरे मौलवी से अच्छे हो जाए। उन 5 लाख को 10 जगह बांटता और हर बेवा को 50-50 हजार देता। मैं नहीं जानता कि तेरे 4 लाख देने से मौलवी कितना राजी हुआ है, लेकिन इतना जानता हूं अगर 50-50 हजार हर बेवा के घर पहुंचा देता, खुदा की कसम गुंबद क़ज़ा वाला भी राजी हो जाता, काबे वाला भी राजी हो जाता। मसलक के आला हज़रत फैज़ान मुअज़्ज़मी सैयदना सीमिया साहिब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे अच्छा नहीं है। हम अपनों को कुत्ते से बुरा समझते हैं और दूसरों को खिलाने के लिए हाथ जोड़े फिर रहे हैं। तुम जरूर आना मुखिया, तुम ना आए तो दस्तरखान पर रौनक नहीं आएगी। ये तेरे लिए मुखिया है, दुनिया को खिला। खुदा की कसम अगर तेरा अपना दस्तरखान से दूर है ना, खुदा की कसम दुनिया चर्चे कर लेगी, लेकिन हुजूर मजार में तकलीफ महसूस करेंगे। अगर चाहता है दुनिया चर्चे करे ना करे, कयामत में तेरे चर्चे हो तो अमीर को मना या ना मना, रूठे हुए सगे भाई को मना के दस्तरखान पे ले आ। हाँ, वो अमीर था ना अमेरिका में, कैंसर हो गया उसको, ब्लड कैंसर, बड़ा परेशान। सारे डॉक्टरों ने कह दिया मौत के सिवा कोई चारा नहीं। किसी अल्लाह वाले से जा मिला, उसने कहा सच बता घर कब से नहीं गया? उसने कहा 21 साल हो गए वतन छोड़े, अभी नहीं गया। कितनी दौलत कमाई का कोई हिसाब नहीं। उसने कहा अगर जिंदगी चाहता है घर चला जा। कहा क्यों? कहा घर जाने के बाद अपने सारे रिश्तेदारों को, खानदान वालों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके खाना खिला। अल्लाह वो अकबर आया। उसने 1 महीने तक रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाब को, भाइयों को, सारे खानदान वालों को खिलाया। 40 दिन के बाद जैसे उसने टेस्ट कराया तो ना कैंसर था ना कैंसर का नाम बाकी था। तुम नहीं जानते अपनों की दुआएं कितनी लगती हैं, सोच भी नहीं सकते अपनों की दुआएं कितनी लगती हैं। अपनों की दुआएं लिया करो, अपने भी नसीब से मिला करते हैं, नसीब से अपने मिला करते हैं। हाँ ये भाई जो है ना भाई, ये तेरी जायदाद का बंटवारा करने वाला नहीं, ये तेरे बाजू का जोर है, ये तेरी रीढ़ की हड्डी है। पक्के हुसैनी बैठे ना सारे यहाँ पे, जितने हुसैनी वही हाथ उठा के बताए और सारे कहते हैं हुसैन। अल्लाह सलामत रख के माशाल्लाह अभी तक जाग रहे। बस ये बात मैंने एक बात समझाने के लिए छेड़ी है। क्या तुम्हारे गांव में मुसलमानों पे मुकदमे नहीं होते, झगड़े नहीं होते? खूब होते हैं। वो याद रख प्यारे, इतनी जल्दी लाठी ना निकाला करो, इसलिए कि तुम जिनको मारते हो ना उनके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ते हैं, तुम्ही को जनाजे उठाने हैं और तुम्ही को तीजे तस्वे करने हैं। अलग से कौम नहीं आएगी। लेकिन तुम जानते हो तुमने अपने का गिरबान पकड़ा, जेल में डाल दिया। कचहरी में जाके देखो भाई, एक इस तख्त पे बैठा वकील के, दूसरा उस तख्त पे बैठा, दोनों की कहानी है। ये अपने वकील से कह रहा ऐसी दफा लगाना जो 10-20 साल के लिए अंदर चला जाए। वो दूसरा भाई सामने बैठ के कह रहा ऐसी लगाना जो 15 साल तक ये दुनिया ना देख पाए। और जालिमो तुम अपने अपने मन की भड़ास निकाल रहे हो। बताओ कल दोनों के जेल में जाने के बाद जब ये बच्चे यतीमों की तरह फिरेंगे, इन बच्चों के सर पे हाथ रखने के लिए कौन आए? बताना कौन से नबी का कलमा पढ़ा है तूने? मुझे भी समझा। तुम्हें लगता है एक जलसा जन्नत बांट देगा? मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती। मेरा अपना उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कौन आएगा बचाने के लिए इन बच्चों को? अच्छा लगता है हमारे बच्चे यतीमों की तरह गलियों में चक्कर लगाएं, बाप के होते हुए लावारिस घूमे? शर्म आनी चाहिए। अपने भाई को फंसा के कुर्सी पे टांग रख के कह रहा मुझसे बैलने चला था। होश नहीं है तुझे? पूछ इन उलमा से। मेरे हुसैन ने 71 लाशें करबला में उठाई। कितनी? सारे बोले कितनी? 71 लाशें उठाई, लेकिन 70 लाशें उठाई तो कमर तक हाथ नहीं गया। लेकिन जब गाजी अब्बास की आवाज आई थी अदरिकनी या हुसैन, मेरे हुसैन मुझे संभालो, जब आपको लगा मेरा गाजी शहीद हो रहा है, मेरे हुसैन ने कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है।
तू जानता है भाई क्या कहे? 18 साल के बेटे की लाश उठा के कमर नहीं पकड़ी, 6 साल के असगर को उठाया कमर नहीं पकड़ी, और न मोहम्मद को लाए कमर नहीं पकड़ी। लेकिन जब गाजी अब्बास की लाश उठाई कहते हैं आज मेरी कमर टूट गई। भाई शरीक नहीं होता, भाई भाई की कमर का जोर हुआ करता है। अगर ये मर गए ना, खुदा की कसम प्यार से, लालच में भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन इसके जाने के बाद तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए खुदा के वास्ते खत्म करो ये आज के बाद झगड़े। रह गई बात इंच भर जमीन की, तो जा किसी पे कम ज्यादा है मुस्तफा की रजा के लिए माफ कर दे, कल खुदा तुझे मुस्तफा की खुशी के लिए माफ कर दे। वरना मुझे नहीं आता जन्नत का टिकट कैसे मिलेगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हाँ अल्लाह करीम है, हम तो ये जानते हैं वो अगर गुनाहों का बदला हमसे लेने लगे हम तो एक सांस के भी हकदार नहीं। हाँ हम तो एक सांस के भी हकदार नहीं, हम उसको बदला उसको हिसाब देने के कहाँ हकदार हैं। हाँ हमारी तो बस की बात नहीं हम एक सांस का हिसाब दे सके जो हमने उसकी तौफीक से ली है। वो बड़ा करीम है, अगर वो चाहेगा महबूब के जुल्फों के सदक़े में बारिश कर देगा। हाँ हुजूर की नस्ल के सदक़े में अल्लाह बारिश फरमाएगा। वो करीम है, उसकी अपनी मर्जी है, जब चाहे बारिश कर दे, जब चाहे सूखा कर दे। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह मेरे रब का करम जरूर बरसेगा। हाँ हाँ आला हज़रत ने कहा था भीगे सूखे धानों पे हमारे भी कर्म हो जाए, सूखे धानों पे हमारे भी कर्म हो जाए, बन के रहमत की घटा छाए तुम्हारे गेसू। हाँ तो बस अल्लाह करीम महबूब की जुल्फों के सदक़े में बारिश अता फरमा दे। नौजवानों कोशिश करेंगे मेरे भाइयों, आपने इतनी मेहनत से जलसा सजाया है, कम से कम कमेटी वाले और बस्ती वालों रिश्तेदारों की रज़ामंदी का ख्याल रखना है, खास करके बहन बेटी के रिश्ते का ख्याल करना है, माँ बाप के रिश्ते का ख्याल करना है, और अपने बड़ों का अदब करना है, अपने बड़ों का अदब करना है। और खबरदार अगर कोई सुन्नी सही उल अक़ीदा ये कहे मैं सैयद ज़ादा हूँ तो बस गर्दन झुका के तस्लीम कर लेना है। हाँ बस हमारे दरवाजे पे अगर कोई बंदा आ जाता ना, मिजाज बड़े कड़वे हो गए हम लोगों के, दरवाजे पे कोई बंदा आ जाता तो कहते हो देखो इतना हट्टा कट्टा होके भीख मांग रहा है। हाँ हम उसकी मैयार नापने लगते हैं, मैयार ना नाप। तेरे दरवाजे पे हुजूर फरमाते हैं अगर तेरे दरवाजे पे कोई घोड़े पे बैठ कर भी आए ना तो फरमाते हैं अगर तुझसे कुछ मांगे तो दे दे। उस वक्त के घोड़े पे बैठना आज के फॉर्चूनर में बैठने के बराबर था। हाँ मैं अगर कर तेरे दरवाजे पे घोड़े पे बैठ कर भी कोई सवाल आए तो खाली मत लौटा। वह मसाइल फला तनहर, महबूब तेरे दरवाजे पे कोई भी आए खाली मत लौटाना, और किसी को खाली ना लौटाना ये महबूब की सुन्नत है। दरवाजे पर बहन आए दरवाजा बंद मत करना, बेटी आए मना मत करना। रिश्तेदारों में आदत होती है कोई बीमार हो जाए फोन पहले बंद कर लेते हैं, कई पैसों के लिए फोन न मार दें। इसलिए खुदा के वास्ते बहन बेटी को देने से कभी कम नहीं होता है। अगर बहनों को जरूरत हो ना तो दिल खोल के दिया करो, अल्लाह बहनों के सदक़े में 70 गुना ज्यादा अता फरमा दिया करता है, 70 गुना ज्यादा अता फरमाता है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मजबूती से अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो। ये तो मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, सुभान अल्लाह, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। सुभान अल्लाह, निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। क्या बात है। सहाबा के फिदाई हम जमाने भर में कहलाए, सहाबा के फिदाई हम जमाने भर में कहलाए, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। माशाअल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, दौरे हाजिर के ये फितने निगाहों के सामने हैं, और लोग मजीद उन उठने वाले फितनों में घी डाल करके उन फितनों की आग को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहते हैं कि मजहब इस्लाम वो मुबारक मजहब है
कि जिसके दामन में अमन भी है, सुकून भी है, इज्जतें भी है, राहतें भी हैं, जन्नतें भी हैं। वाह वाह वाह। आज जरूरत है मजहब इस्लाम को मजबूती से फॉलो करने की और इस्लाम की सच्चाई जमाने के सामने लाने की। लोग हमें देख करके इस्लाम की तस्वीर का अंदाजा लगाते हैं। हमें अगर चोरी करते देखते हैं तो सोचते हैं शायद इस्लाम के मानने वाले चोर होते हैं। हमें झूठ बोलता देखते हैं, लोग समझते हैं शायद मुसलमान झूठी कौम को कहा जाता है। हमें किसी का हक मारते हुए दुनिया देखती है तो लोग सोचते हैं शायद इस्लाम में यही सिखाया जाता है। हमें इस लेवल से जिंदगी गुजारनी है कि लोग हमारे किरदार को देख के ये सोचने पे मजबूर हो जाएं, अगर कलमा पढ़ने वाला ऐसा है तो कलमा लाने वाला कैसा हो। वाह वाह वाह, क्या बात। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हमें अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ी सोच समझ के गुजारने की जरूरत है। बहुत सोच समझ के गुजारने की जरूरत है और पूरी दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि इस्लाम वाहिद वो मजहब है जिसमें चोरी नहीं है, जुल्म नहीं है, ज्यादती नहीं है। अगर हर तरह की बुराई का खात्मा करना है तो इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दो, सारी बुराइयों का जनाजा निकल जाएगा। लेकिन दुख भी होता है और कभी कभी ख्याल भी आता है। रोना इस बात का है कि हम कभी मस्जिदों से भी गुजरते हैं। ये किसी एक शहर की बात नहीं कारी साहब से मिला और ना किसी एक गांव की बात है। अक्सर सफर में होते हैं तो रुक के कहीं भी मस्जिद में रुकना होता है ना, तो बहुत कम मस्जिदें ऐसी मिलती हैं जहां फ्रिज हो पानी का और गिलास जंजीर से ना बंधा हो। जी हकीकत। हर मस्जिद के दरवाजे पे अगर पानी का इंतजाम है तो जंजीर से गिलास बंधा है। आए दिन मस्जिदों से ऐलान सुना जाता है, भाई अपने पैरों की तरफ देखो, कोई जूता किसी का पहन के तो नहीं चला गया। जबकि मैं समझता हूं कि पैर जिस जूती में डाला जाए इतना एहसास बंदे को हो जाता है अपनी है कि पराई है। लेकिन हम सजदा करके निकलते हैं और जूती बदल जाती है। हम पानी पीने के लिए रुकते हैं और गिलास गायब हो जाता है। सोचने वाली बात है, जब मेरे पैगंबर इस्लाम ने ये दीन की दौलत उम्मत को लाके दी थी और जब इस कुर्सी की हिफाजत के लिए उमर बैठा था तो एक ही किनारे पे खड़े होकर के एक जगह पर शेर भी पानी पीता था, बकरी भी पानी पीती थी और दुनिया को ये बताया था नबी के खत्ताब ने, लोगों निजाम इस्लाम ऐसा है, यहाँ किसी कमजोर को ताकतवर से डरने की जरूरत नहीं है और किसी ताकतवर को किसी कमजोर पे ज्यादती करने की इजाजत नहीं है। ये निजाम मुस्तफा है, ये हक लेने के लिए नहीं आया बल्कि कमजोरों को हक दिलाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत। मैं इस बात का इनकार नहीं करता। आप नात भी सुने, तकरीर भी सुने, लेकिन सिर्फ मूल्ड बनाने के लिए नहीं, तकदीर बनाने के लिए। तकदीर बनाने के लिए ये सोच के सुने कि जो कमियां हैं अगर वो हमारे अंदर हैं बताई गई तो उनसे निकलेंगे, इरादे बदलेंगे। पढ़ें जरा तारीख इस्लाम की। सही बात यह है कि हमें अपनी पहचान नहीं रही, हमें अपनी पहचान नहीं। आज जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तोले जा रहे होंगे तो कुछ जहन्नमियों को फरिश्ते लेके जहन्नम की तरफ जाएंगे। जब फरिश्ते लेके जहन्नम की तरफ जाएंगे ना तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रोएंगे। जब वो रोएंगे तो ये जहन्नम में जाने वाला बंदा कहेगा, जहन्नम में मैं जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो। एहसास करने वाली बात है। फरिश्ते कहेंगे इसलिए नहीं रो रहे हैं कि तू जहन्नम में जा रहा है, इसलिए रो रहे हैं कि किसकी मोहम्मद किसकी उम्मत में पैदा हुआ था और कहां जा रहा है। हुजूर का हो के भी जहन्नम में। भाई ये क्यों हो रहा है। तकलीफ की बात है, दर्द भी होता है। आए दिन की खबरें, अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक बात शाये हुई कि गांव के लोगों ने बीच सड़क में दीवार बनाई। जी हाँ, दो बिरादरियां बीच रोड पे दीवार खड़ी कर दी। इस रास्ते से फला कौम गुजरेगी और इस रास्ते से फला कौम गुजरेगी।
डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या बात है। ये कैसा शोर हो रहा है भाई, ये जरा यहां से बच्चों को हटा दिया जाए। तवज्जो है सारे लोग। ये एक अलमिया है हमारी कौम की, एक रोने वाली बात है। हमने दीवार खड़ी कर दी कि इस रास्ते से अंसारी गुजरेगा, इस रास्ते से पठान गुजरेगा। अंसारी का इसराफ पे गुजर नहीं, पठान का इसराफ पे गुजर नहीं। भूल गए जब मेरे नबी ने बिलाल की कलाई पकड़ी, लाके अबू बकर जैसे ताजिर के बगल में खड़ा किया, कदम तो थम रहे थे बिलाल के। कहा मैं, कहा अबू बकर जैसा अमीर, कहा मैं, कहा उस्मान जैसा दौलत वाला। महबूब ने क्या कहा था सुने, इस्लाम फर्क बढ़ाने नहीं आया, इस्लाम ऊंच नीच का फर्क मिटाने के लिए आया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, मसलके आला हजरत। लाजवाब मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। अगर किसी कौम को एक करने की बात की जाए तो मुजरिम मदरसे हैं, अगर किसी कौम को समझाने की बात की जाए तो मुजरिम उलमा है। याद रखिए, ये मदरसे, ये उलमा कभी अपनी बात नहीं कहते, जबान इनकी होती है, बातें मदीने वाले की होती है। वाह वाह वाह। मजबूती से जुड़े रहना मदरसे वालों के साथ। तकलीफ होती है, दुख होता है, कितना बड़ा फर्क खड़ा कर दिया। आज अगर किसी कौम की बरादरी के लोग कम है तो उनकी बेटियों के निकाह आसान नहीं, मुश्किल हो गया जीना बच्चियों का। यहाँ नाक पकड़े बैठा है कि दामाद पठान होगा तभी बेटी को रुखसत करूंगा। मैंने कसम खा रखी है, तुर्क मिलेगा दामाद तब बेटी रुखसत की जाएगी। अंसारी कसम खाए बैठा है, दामाद अंसारी मिलेगा तब बेटी को रुखसत किया जाएगा। तुम तो नाक की खातिर बैठ गए ऐड करके। वो बच्ची जिसकी उम्र गुजरती जा रही है, कोई उसका दर्द भी सुनने वाला है कि नहीं? वो भाग नहीं सकती है क्योंकि बाप की इज्जत का सवाल है। अपनी मर्जी से निकाह नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी बरादरी की इज्जत का सवाल है। यार तुम खुद सोच के फैसला करो, अगर तुम्हारी नाक की खातिर, बिरादरी के झगड़े की खातिर अगर उसकी उम्र के 40 साल बीत गए तो कोई कीमत है जो उसकी जिंदगी के 20 साल वापस कर दे? कोई दौलत है जो 20 साल में उसकी जिंदगी की उम्र वापस कर दी जाए? कोई ताकत तुम्हारे पास नहीं है जो गुजरी हुई उम्र को वापस ला दे? कोई दौलत तुम्हारे पास नहीं है जो उसकी जिंदगी के गुजरे हुए 20 साल वापस ला के दे दे? अगर बचाना चाहते हो बेटी की जिंदगी तो नाक के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए जीना सीखो, मुस्तफा के लिए जीना सीखो। ये बात में देखना पठान है कि नहीं, ये बात में देखना अंसारी है कि नहीं, पहले सिर्फ इतना देखो ये गुलामे मुस्तफा है कि नहीं, आशिक रसूल है कि नहीं, अकीदा दुरुस्त है कि नहीं। अगर अकीदा दुरुस्त है, बिरादरी लेवल की हो या ना हो, बेटी इज्जत से दे दे। खुदा की कसम, जो तेरे रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत। लाजवाब मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। कोई तो समझो इनके दर्द को। शानदार, वाह वाह वाह। हम किस रविश पे जा रहे हैं? वाह वाह वाह। हमारी नाक के झगड़ों ने हमें तबाह कर दिया, हमारी शान और शौकत हमें खा गई। याद रखिएगा, सुने इज्जत किसे कहते हैं? हमने तो यही समझा ना, जब टक्कर पे कोई ना आए तो बंदा इज्जत वाला है। जब हम पैसे लुटाने खड़े हो तो कोई हमसे ऊपर ना निकले तो हम इज्जत वाले। पैसे तो नचनियों के पास भी बहुत होते हैं, लेकिन इज्जत नसीब वालों को अल्लाह अता फरमाया करता है। वाह वाह वाह। बुरा ना मानना मेरी बात का, बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती है। ऐसा बहुत है लोगों के पास, इज्जत इसे नहीं कहते। कितनी इज्जत होगी किसी के पास, कितना पैसा होगा हमारे पास, कितनी पावर होगी। अगर प्रधान है तो एक दो इलाके गांव विधायक है तो कितनी जमीन का, 1000 बीघे जमीन के इलाके 10-5 किलोमीटर तक का होगा। यही तो हद है। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, क्या कहना। आधी दुनिया का बादशाह। वाह वाह वाह। और पावर का आलम यह है कि मैंने बताया, शेर बकरी एक जगह खड़े होकर पानी पीते, जमीन में ताकत नहीं कि किसी का तेल पी जाए, आग ना आग लग जाए। उमर का नाम ले तो आग बुझ जाती है ना। ये इक़्तिदार इनके, लेकिन मकाम तहामा खड़े हजरत अचानक रोने लगे। किसी ने कहा उमर आधी दुनिया का बादशाह है। क्यों रोने लग गया? कहने लगे जमीन को देखा तो गुजरी जिंदगी याद आ गई। कहा क्या हुआ? कहा एक दिन मैं अपने बाप के साथ इसी जमीन पे था,
5 ऊँट थे। मेरे बाप ने कहा था लाइन से लगा। कहते हैं कि मैं एक को बराबर करता तो एक पीछे हट जाता था। मेरा बाप ने मुझ पे बड़ी सख्ती की थी। कहते हैं कल भी उम्र था, आज भी उम्र है। कल का उम्र 5 ऊँटों को एक लाइन में खड़ा न कर सका, आज के उम्र ने आधी दुनिया एक लाइन में खड़ी करके दिखा दी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आधी दुनिया आज एक लाइन में। उम्र क्यों? कहने लगे कल भी उम्र था, आज भी उम्र था। खुदा की कसम ये जो इज्जतें मिली हैं ना हुजूर की जूतियों के सदके में, ये इज्जतें अता की। वाह 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 वाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह सुभान। और इस शेर की तशरीह यूं समझ लें, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या कहने, वाह वाह। आज क्या कहते हैं हम? दोष देते हैं तकदीर ही ऐसी थी, नसीब ही ऐसा था। हम गलती करते और जिम्मेदार तकदीर को ठहरा देते। संभल के कदम तो रख के देख, खुदा की कसम तेरी मर्जी से फैसले बदले जाएंगे। क्या बात है। तू हो ना उनका, कभी हुजूर का हो के तो देख, दिन बदलने में देर नहीं लगेगी, दिन बदलने में देर नहीं लगेगी। दीवारें खड़ी करके इख्तलाफात खत्म कर दी, इख्तलाफात की बुनियाद डाल दी। वो कहते हैं साहब बड़ा इज्जतदार आदमी था, 10,000 था जनाजे में मजमा उसके, मरा था तो जगह नहीं थी पैर रखने की, प्रधान था गांव का बड़ा। सुने, याद रखिएगा, खाली जनाजों की भीड़ से काम नहीं बनने वाला है। मजा तो तब है भले ही लोग कम हों, लेकिन खुदा की रहमत के फरिश्ते जनाजे में ज्यादा होने चाहिए। वाह 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 वाह। वो कहा था ना, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। क्या कहने। होके तो देखें हम हुजूर के, होके तो देखें। नौजवान कहता है ये मौलवी हमें दीन सिखाएंगे, वो कह रहा है जो हफ्ते में 3 बार दाढ़ी छील के नाली में डालता है, जो हुजूर की सुन्नत की 3 बार हफ्ते में बेहुरमती करता है, वो टोकता है लोगों को ना अपने गरिबान में झांकने की आदत डाल। होके तो देख हुजूर का, होके तो एक खुदा की कसम इज्जतें इतनी मिलेंगी संभाली नहीं जाएंगी। लेकिन दुख है, तकलीफ है, नीयतें बिगड़ गई हैं। जलसों में पूरा पूरा मजमा कभी कभी खड़े होकर नारा लगाता है, वहीं जरा मोबाइल गिरा, सलाम होने से पहले पहले भाई 100 का नोट डाल देना धोखे से जेब में से, लोग उठा के सरका लेंगे। क्या फायदा यार, अगर दिल ना बदला तो नतीजा क्या है नारों का। मजा तो तब है जब तेरी रूह से अल्लाह अकबर के नारे निकलने लगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जब तेरी रूह से अल्लाह अकबर की सदाएं आए तब जिंदगी का मजा आता है। हम उछल के नारे लगा लेते, कूद के नारे लगा लेते हैं, नीयतें खराब हो गई। हमें देख के लोग इस्लाम की तस्वीर कशी करते हैं। इस्लाम को कहते हैं देखो इस्लाम के मानने वाले ऐसे होते हैं, इस्लाम के मानने वाले कैसे होते हैं। देखिए खुदा की कसम मजबूती से कदम अपने रखें इस्लाम की राह पर, और मजबूती से अपने आप को बना लें इस्लाम का गिरविदा। फिर तारीख उठा के देखें, यही दहली है हमारी, और इसी की जामा मस्जिद है। उर्स की जामा मस्जिद के किसी शेख, किसी इमाम, किसी अमीर की बात नहीं कर रहा हो, एक भीख मांगने वाले की कहानी बता रहा हो, जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है लेकिन उसकी पैरियों पर बैठ करके भीख मांगा करता था। अचानक एक दिन उसकी दरवाजे के सामने से अंग्रेज का गुजर हुआ, इसने हाथ फैला करके भीख का सवाल किया। जैसे इसने हाथ फैलाया, अंग्रेज ने सोचा चलो मैं भी कुछ पैसा देता चलो, जेब में हाथ डाला, उसने पर्स से कुछ पैसे निकाले और भिखारी की तरफ बढ़ा के पैसे तो दिए, लेकिन जब उसी पर्स को उसने जेब में रखा, हाथ फिसला, पर्स जेब की बजाय नीचे गिर जाता है। वो अंग्रेज तो अंदर चला गया, इसने देखा लगता है शायद ये उसी का पर्स है, उठा के इसने इसलिए से रख लिया कि ये वापस आएगा तो इसको दे दिया जाएगा। अंदर गया लेकिन इस दरवाजे से गया, दूसरे से वापस निकल गया। ये नहीं गुजरा, जब घर आया बीवी ने कहा बताओ मस्जिद देखने गए थे मुसलमानों की, कैसी मस्जिद लगी तुम्हें? उसने कहा मस्जिद तो बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन एक सदमे की बात है। कहा क्या हुआ? कि पूरे महीने की सैलरी मिली थी, पर्स के अंदर थी, उसी मस्जिद में मैं गुजर के जा रहा था, कहीं मेरा पर्स गिर गया है, पूरी महीने की सैलरी चली गई। बीवी ने कहा पैसे का कोई दुख नहीं है, ये तो फिर भी आ जाएगा,
लेकिन मेरे सरताज वादा कर एक बार मुझे भी वो मस्जिद दिखा के लाना जिसकी तू तारीफ कर रहा है। अल्लाह अकबर। अंग्रेज ने कहा ठीक है आइंदा फिर मैं जाऊंगा, तुझे साथ लेके जाऊंगा। 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर के बाद फिर ये उसी मस्जिद के दरवाजे पे आया और उसी राह से गुजर के मस्जिद के अंदर जा रहा था। इस फकीर की निगाह उस पर पड़ गई। इसने पहचान लिया कहा ये तो वही है जिसने मुझे भीख दी थी। ये सोच करके इसने आवाज दी, कहा बाबूजी जरा ठहरो तो सही। उसने कहा क्या बात है? कहा जरा पीछे आइए। पलट के अंग्रेज पीछे आया। कहा कहना क्या चाहते हो, क्यों रोका गया है? कहा बात ये है कि कुछ दिन पहले तुम आए थे। कहा आया था, मैंने तुमसे कुछ पैसे लिए थे। कहा हाँ लिए तो थे। कहा जरा बताओ बाबूजी क्या तुम्हारा पर्स कहीं गिर गया था? उसने कहा हाँ मैं आया था लेकिन मेरा पर्स चला गया था। उसने अपना पत्ता हटाया, हटाने के बाद वो पर्स निकाला, निकाल के कहता कहीं यही पर्स तुम्हारा तो नहीं है। जैसे उसने देखा कि हाथ में लिया पकड़ा, फिर उसके बाद सबसे पहले उसने खोल के देखा इसके अंदर जो पैसे थे वो पैसे हैं कि नहीं है, या खाली पर्स पड़ा हुआ है। जैसे खोला उसके अंदर सारे पैसे रखे हुए थे। उसने पर्स जेब में नहीं रखा। उसने कहा यार बता तो सही, ये पर्स मेरा तो गिर गया था, मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ गिरा है। ये बता क्या तूने इसके पैसे नहीं देखे? क्या इसमें रखी हुई तूने दौलत नहीं देखी? कहा देखी थी। कहा फिर तूने चुराई क्यों नहीं? अगर तू चाहता इस पैसे को ले जा करके अपना मकान बना सकता था, लेकिन बता तो सही तेरी नीयत खराब क्यों नहीं हुई? उसने कहा यार इसमें एक राज है। कहा कौन सा राज है? कहा ये बात मेरी और मेरे महबूब के बीच की है, कहने दे तू चला जा। उसने कहा बताना तेरी नीयत क्यों खराब हुई? उसने कहा था यार राज की बात यह है कि तू हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ। अगर मैंने तेरा पर्स चुरा लिया, उसमें से पैसे मार लेता, मैं कुछ दिन जिंदगी गुजार लेता, लेकिन ये भी तो हो सकता था कयामत के दिन तेरा नबी रब के सामने खड़े होकर के मेरे नबी का नाम लेके ये कह देता कि इनके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था, फिर मेरे नबी की तो शर्म से नजर झुक जाती। उसने कहा यार तू क्या जाने, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी की इज्जत पे आ जाने नहीं दे सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। जब हमारी नजरें दुरुस्त थी ना तो खुदा की कसम फिर बात ही कुछ और थी। लाजवाब। वो रो दिया, वो रो दिया, रोया और कहता यार जब तू ऐसा है तो तेरा मदीने वाला मुस्तफा कैसा होगा? क्या बात, क्या बात। अगर तू ऐसा है तो मदीने वाला तेरा महबूब कैसा होगा? उसने कहा यार तूने मेरा महबूब देखा नहीं है, जिसने देख लिया है उसने यही बोला है लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहीद हो सरा। मैं कैसे बताऊं मेरा महबूब कैसा है? बड़े बड़े अक्लमंदों ने ये कह के कलम रोक दिया, कहा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। जी जी बिल्कुल, हमारा नबी, हमारा नबी। लेकिन हमने इज्जत का मयार कुछ और ही बना रखा, कुछ और ही बना रखा। कुछ लोग तो चोरी भी इसलिए करते हैं सोशल मीडिया पे 4 दिन चल जाएं और सेलिब्रिटी बन जाए। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अखलाक साहब अपने वक्त के बहुत बड़े खतीब भी, अल्लाह सलामत रखे। हज़रत क़िबला तशरीफ ले आए हैं, तवज्जो है आप लोगों जी। हमने तो मयार भी बना रखा कि बस सेलिब्रिटी हो जाए, है 4 लोगों के साथ फोटो खींच जाए बस हो गया काम। बताओ जब कैमरे नहीं थे तो क्या इज्जतें नहीं थी? अब से ज्यादा इज्जत है। और सुने खाली सेलिब्रिटी के चक्कर में न रहना, सबसे झूठे फॉलोवर ये सोशल मीडिया के होते हैं। वो कुछ दिन पहले तस्वीर वायरल हुई, ये दीवारें भी हमसे कुछ बोलती हैं लेकिन हम गौर नहीं करते। दीवारें भी कुछ बोलती हैं हमसे, ये टूटी हवेलियां भी कुछ बताती हैं। कभी गौर किया करो तो वो एक तस्वीर वायरल हुई और उसमें सिर्फ इतना कहा था कि देखो ये लाश पड़ी है हॉस्पिटल के बाहर और इसे कोई लेने तक नहीं आया। जब उसके नीचे की खबर पड़ी ना तो रोंगटे खड़े हो गए। सोशल मीडिया पे इसके 2 करोड़ फॉलोवर, लेकिन आज ये हॉस्पिटल के बाहर पड़ी है लाश, कोई इसे देखने तक नहीं आया। ये झूठी शानो शौकत है, झूठी शानो शौकत। इस पे भरोसा न करना। सेलिब्रिटी ऐसे नहीं बना करती,
जानते हो जंग का मौका है, मिंबर पे नबी का उमर बैठा है, जंग चल रही है, सेलिब्रिटी बता रहा हूं किसे कहते हैं। हाँ, कौम का हीरो कौन होता है? जिन लोगों के सारे काम फर्जी हमने उन्हें हीरो बना रखा है। हाँ, और सोशल मीडिया अल्लाह माफ करे कितना भी काला है ना, ऐसे ऐसे फिल्टर मारते हैं कि कतई गोरा कर देते। खान साहब अब तो हजरत मसला ये है कि रिश्ते भी आजकल सोशल मीडिया पे ही हो रहे हैं। बचे इन चीजों से। पहले का दौर देखें आप, जब रिश्ते होते थे तो कौम एक बंदे का इंतखाब करती थी, वो जाया करता था, वो आंखों से देखता था, लोगों से मिलता था, 3-3 दिन रुकता था रिश्तेदारी में, लोगों को भली भांति जानता था, फिर आके बताता था कि हाँ ठीक है रिश्ता कर दें। लेकिन अब क्या हो रहा मालूम है? बुरा ना मानिए, अब तो लड़के का फोटो फेसबुक पे देख लिया, 3 फिल्टर लगे थे डट के, और कान में बुंदा पहने बैठा था। तो लड़की वाले कहते हैं ठीक है जी, सोने पहने हुए लड़का पैसे वाला होगा, और जब निकाह का पैसे देने की बारी आती है तो फिर लठियां चलने तैयार है कि 500 ही दूंगा। जी 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 जी। अबे तेरे कान में तो सोने का कुंडल है फोटो में, 500 ही क्यों देगा? कह रहा मेरा थोड़ी था, वो तो मेरे दोस्त का पहन के खिंचवा लिया था। तो रिश्ते ऐसे चले, ठीक है। और लड़कियों को भी अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानिए, पहले बड़े छानबीन के रिश्ते होते थे कि दादी पारसा है कि नहीं, नानी शान वाली है कि नहीं, तब जाके नवासी और पोती का रिश्ता होता है। अब तो कहते जी अम्मा से कह लेना लोनिया बताओ। याद रखिएगा जड़ का असर टहनी में बराबर होता है, मेरी बात याद रखिएगा, जड़ का असर टहनी पे पूरा होगा। अगर बीमारी जड़ को लग जाए तो पत्ते पीले हो जाते हैं। और बड़ी बात कहूं, अगर जमीन खराब होती है तो फसलें बिगड़ा कर, माएं खराब होती हैं तो नस्लें बिगड़ा कर। बहुत सोच समझ के रिश्ता करना, सबसे बड़ी बीमारी इसी से आई है। मैं यहां किसी के लिए सफाई देने नहीं बैठा, लेकिन ये बात भी मैं कह दूं, सही बात यह है कि कोई शादी ना हुई इसलिए परेशान है, और किसी की हो गई है कोई इसलिए परेशान है। परेशानी परेशानी। ये भी एक मसला रहता है, शायरों पे तो फरमाइश से आती है ना, मौलवी पे भी फरमाइश डालना। भैया देखो, यहाँ हम तैयारी करके नहीं बात करते, सच्ची बात यह है कि जब मिंबर पे बैठते हैं तो हुजूर के सदके में बात होती है, और अपना कुछ भी नहीं, बस जो हो रही है बात वो सुन लीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों का एहसास। तवज्जो है, चलूं आगे? खैरियत है? सर क्यों हिला रहे हैं भाई? जरा बोले खैरियत है? अल्लाह सलामत रखे और खैरियत से रखे। तो रिश्ते जो हैं बड़ी अजीब तरीके से हजरत रिश्ते चले। फोटो डाल दो, डाल दिया, और लड़का के घर में जवान है ना, बाप कहता बेटे रिश्ता कर दें तुम्हारा। अब्बा किधर करना है? कि तेरी खाला ना गरीब है बेटे, उसकी बेटी ठीक ठाक है, वहां करने का इरादा। कहता ना वहां ना करियो। कहती हूँ कि मैंने बुद्धा की शादी में ना एक लड़की देखी, ये गलत नहीं है, सच्ची बात कह रहा हूं, नौजवानों सुने मेरी बात। कि फलां की शादी में देखी थी, कैसी थी? का बाल बड़े लंबे थे। अब्बा एक ही झपट पड़ी, अभी तक दिमाग से नहीं निकल रही है। बेटे ये इश्क नहीं, ये बीमारी लग गई है, अपने दिमाग का इलाज करा। कई बार भूत भी देखने में खूबसूरत नजर आया करते हैं, और रह गई माज़अल्लाह शादी की बात, तो वहां तो देखो ऐसे ऐसे मेकअप और बेगैरतियां कि शर्म आया करती है। न तो शादी और ब्याह में देखने के बाद, मैरिज हॉलों में फंक्शनों में देखने के बाद, पार्टियों में लड़कियों को देखने के बाद रिश्ते की तैयारियों में लग जाया करते हो, बाप की बात का इनकार कर
दिया करते हो, कितनी आसानी से कहते हो नहीं तुम्हें क्या पता बहू कैसी होनी चाहिए, तुम पुराने जमाने का मॉडल हो, हम नए दौर के लोग हैं, हम बताएंगे बहू कैसी होनी चाहिए घर की। अरे नादान बता तो सकी, तूने तो भी एक झपट देखी है, तुझे क्या पता औरत कैसी होनी चाहिए। उस बाप से पूछ जिसने 30 साल एक खातून के साथ गुजारे हैं, औरत में कौन सी अच्छाई होनी चाहिए, कौन सी बुराई नहीं होनी चाहिए, उसी बाप से कह दिया करते हो शादी अपनी मर्जी से की जानी है। जब तुम शादी ब्याह के लिए मैरिज हॉलों से देखी हुई लड़कियां, तमाशे और डांस पार्टियों से देखी हुई लड़कियां और जाकर के फंक्शनों से बेकार के लिबास में टहलने वाली लड़कियां अपने घर की बहू बनाते हो तो इज्जतों के जनाजे नहीं, बरकतें भी रूठ जाया करती हैं, रहमतें भी चली जाया करती हैं। 3 महीने नहीं गुजरते हैं, कभी कलियर लेके जा रहे हो, कभी अजमेर लेके जा रहे हो, कभी देवा शरीफ लेके जा रहे हो, मैंने कहा किधर लेके जा रहा है, कब भूत नहीं उतर रहा है, कई मजारों पे इलाज करा लिया, नादान ये भूत नहीं आया है, ये पूरी भूतनी है, भूत उसका उतरता है जिस पे आया करता है, जो खुद भूतनी होती है उसका इलाज नहीं होता है। इलाज तुझे शादी से पहले करना था, कौन सा इलाज कि तू अपनी जिंदगी के लिए किसी पार्टी से लड़की का इंतखाब न करता, सजदे के मुसल्लों से तू लड़की का इंतखाब करता, पारसा घरानों से इंतखाब करता, हुस्न कैसा भी होता इबादत गुजार लड़की लाता, तेरा घर भी महक जाता, तेरी नस्लें भी महक जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तवज्जो है आप लोगों को? तो बंदा लगा पड़ा भाई उसी में, फोटो देख के हो गई शादी। सोच समझ के नौजवानों, ये शादी ब्याह के फैसले गुड़िया गुड्डों के खेल नहीं होते, फिर उसके नतीजे में तलाकों की कसरत होती है। जब तलाक कसरत से होती है तो लोग इस्लाम पे उंगली उठाते हैं, इस्लाम पे उंगली उठाते हैं। निभाने वालों के लिए इस्लाम ने कितनी बरकतें रखी है। हाँ, बातें बिगड़ती जा रही हैं, हालात बदलते जा रहे हैं। नौजवानों, हमें अपने कदम बेहतर करने, सेलिब्रिटी समझते हैं 4 दिन फॉलो हो जाए हमारा, 4 लोग हमें सलाम करने लग जाए, हो गए हम, कुछ भी नहीं है। आंख बंद होने की देर है, सारे सलाम करने वाले रखे रह जाएंगे, सारे फॉलोवर रखे रह जाएंगे, बस आंख लगने की देर है। धक्का देने दो मौत को एक, देखना सब कुछ छीन लिया जाता है, नाम पहचान निशानियां सारी खत्म, सिर्फ एक लाश के सिवा कुछ नहीं बचते, एक लाश के सिवा कुछ नहीं बचते। मैं बात कह रहा था, हम लोग सेलिब्रिटी उसे समझते हैं जिसका सोशल मीडिया पे चर्चा हो। सुने जरा, हजरत उमर फारूक आज़म, जंग का मौका है, मिंबर पे बैठे, अचानक कह देते हैं या सारी अल जबल, ये जुमला आपकी जबान से निकला, सारे लोग हैरत में पड़ जाते हैं। उमर मस्जिद में और सारिया जंग में, भाई ये क्या हुआ अचानक? महीने बाद जब लश्कर लौटा और आके हजरत उमर की बारगाह में सलामी पेश की, लोगों ने कहा बड़े खुश लग रहे हो, कहा जंग जीत के आए हैं। ये भी एक बात जहन से साफ कर ले पहले, हमारा इस्लाम किसी पे हमला करने की इजाजत नहीं देता, अपना दिफा करने का इजाजत देता है। ये जहन में बात रखिएगा, जो हमसे नफरत नहीं करता है, हम उससे नफरत नहीं करते, और जो हमें एक नजर देखना नहीं चाहता है, हम उसे आधी नजर देखना नहीं चाहते। यह है हमारा इस्लाम का मिजाज। प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। नफरतों के बीज बोओगे तो नफरतों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। प्यार का बीज बोइए, प्यार का बीज बोइए। बस मेरी बात पे गौर कीजिए, जब पलटा वापस लश्कर, कैसे जीते? काम तो हार रहे थे। हजरत उमर ने कहा था पहाड़ पकड़ लो, पहाड़ पे चढ़ जाओ। कहने लगे उमर तो यहां थे। कहा लेकिन कसम पैदा करने वाले की, महीने का फासला था, मीलों की मसाफत थी। का ऐसा लग रहा था जैसे उमर मेरे कान के पास से आवाज दे रहे थे। ये बात इतनी मशहूर हो गई, मक्का मदीना सब में शोर हो गया। अरे उमर देखो, मदीने में बैठ के ना मीलों दूर की मसाफत तक का देख भी लेता है और आवाज भी पहुंचा देता है। लोगों में बातें होने लगी। ये बात चलते चलते मक्का शरीफ तक आ गई। मक्का शरीफ में आपका ना बचपन का एक दोस्त भी रहता था, बेदीन था वो। उसने कहा ये कैसा हो सकता, उमर मेरे साथ रहा है, मेरे साथ खेला कूदा है,
ये बात कैसे हो सकती है वो यहां से मीलों तक का देख ले? आया हम भी जाके पता करें, मक्का शरीफ से आया दौड़ा दौड़ा मदीना, उमर कहां मिलेंगे, उमर कहां है? लोगों ने कहा लहजा नीचा कर, उमर अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है, मेरा तो यार लगता है, मेरा बचपन का साथी है। किसी ने कहा जाओ, वो मस्जिद से निकलते होंगे। गया मस्जिद से हजरत उमर निकल रहे थे, इसने हाथ पकड़ा, कहने लगा यार उमर एक बात बता, जो मैंने सुना है वो सच है? कहा क्या? कहा मैंने सुना है कि तू यहाँ बैठे बैठे महीनों की मसाफत की दूरी कभी देख लेता है और वहां तक तेरी आवाज भी चली जाती है। हजरत उमर ने मुस्कुरा के कहा तूने सच सुना है, तूने सच सुना है, सच सुना है, सच सुना है। कहा यार बता तो सही, बचपन में हम एक साथ ऊंट चराया करते थे, तेरा ऊंट गुम जाता था, तेरा बाप डांटता था खत्ताब, तो मैं दौड़ के जाता था, तेरा ऊंट तलाश करके लाता था, तुझे अपना ऊंट नहीं मिला करता था। आज ये तो बता कमाल कैसे मिल गया है, यहाँ बैठे बैठे इतनी दूर का कैसे देख लेता है, और कल तुझे ऊंट नजर नहीं आता था। हजरत उमर ने बड़ी बात कही थी, फरमाया था सुन, जब तेरे दोस्त थे तो कुछ नजर नहीं आता था, जब से हुजूर के दोस्त हो गए हैं सारा जमाना नजर आने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हौसला कोई नहीं बनता है जनाजे में कितने लोग आएंगे कितने नहीं, बस इतनी कोशिश कीजिएगा, किरदार बनाइए ऐसा कि लोग देख के मजहब इस्लाम के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए। हमारे कुछ नौजवानों में पीछे लॉकडाउन हुआ था, खुदा की कसम आज भी ख्याल आता, दिल से दुआएं निकलती, जब लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे और परदेसी पैदल दौड़ रहे थे। हम जानते हैं, हमने देखा कितने कलमा पढ़ने वाले रोडों पे खड़े होकर के जान की फिक्र किए बगैर भूखों को खाना खिला रहे थे, प्यासों को पानी पिला रहे थे, और वह किरदार अदा करके दिखाया था कि रहती दुनिया तक उनकी मिसाल नहीं मिल सकती। सिर्फ एक शय में नहीं, हर शय में किरदार अपनाओ, नफरतें खत्म करो। अभी हम अपनों को प्यार नहीं दे पा रहे हैं, दूसरों को प्यार कहां से देंगे? ये दीवारें क्यों उठ रही हैं? इसलिए कि मैं नहीं चाहता मेरे पैर की करवट में किसी का पैर आए, मैं नहीं चाहता मेरे बगल में कोई खड़ा हो, मैं नहीं चाहता कोई मेरे मुकाबले में आए। ओ यार जिंदगी गुजर जानी है, नहीं बचनी। कोई 60 साल में मरेगा, कोई 70 में, कोई 100 में, कोई 110 में। जाना सभी को है, जाना सभी को है, याद रखना। जाओ कभी अपने बड़ों के हाथ पकड़ो, कब्रिस्तान जाया करो और पूछा करो अब्बा ये कब्र जिसके आज मिट्टी भी बैठते बैठते इतनी हो गई है कि मिट्टी भी इसके अंदर चली गई है, अब्बा बताओ ये कब्र किसकी है? तुम्हारे बाप तुम्हें बताएंगे बेटे मेरे दादा ने बताया था, ये यहाँ के सबसे बड़े जमींदार की कब्र है, उसी की पहलू में कोई ऐसी कब्र भी होगी जो और पुरानी होगी। वो कहेंगे बेटे ये गरीब की कब्र है। फिर देखना कब्रिस्तान में अमीरी गरीबी का फर्क खत्म है, सबको उसी मिट्टी में लेटना है, एक ही जगह में कब्रें बननी है। ये झगड़े बस कब तक हैं? जब तक आपके जिस्म में दम है तब तक के झगड़े, लेकिन हिसाब सबको देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। ये जो रोडों पे दीवारें बनाती हमने, यहां से मेरी बिरादरी निकलेगी, कोई और नहीं निकलेगा। आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पहले ये दीवारें घर में खड़ी होना शुरू हुई, घर के घर हुए बने, अब ये घर से निकल करके आ गई, फिर मोहल्लों में तकसीम हो गए हम, अब रास्ते भी बंटने लग गए हमारे कि इस रास्ते पे हम नहीं चलेंगे तुम चलोगे। इसी फर्क को मिटाने के लिए मेरा नबी आया और हमने फिर से वही फर्क खड़े कर दिए। फिर डॉक्टर इकबाल का ये शेर सुनिए, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या इस्लाम का यही तकाजा है? मुझे बताया जाए। वो लोग जो नाक की लड़ाई करते हैं, जब दम निकलने लगता है ना तो कोई फातहा पढ़ने वाला नहीं होता जनाजे। कितने बड़े अक्लमंद बने हम। बेटे से कह रहा हॉस्पिटल बनाना जरूर, एक ने कहा बेटे को इसलिए डॉक्टर बनाया ताकि बुढ़ापे में इलाज अच्छा हो जाए, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनाऊंगा, एक ने कहा वकील बनाऊंगा, कहा क्योंकि पूरे मोहल्ले से परेशान हो, इतने मुकदमे हैं, बेटा अपना वकील होगा ना सबको एक तरफ से देख लेगा। यार तुमने दुनिया संवारने के लिए डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, अपनी दुनिया को संवारने के लिए इंजीनियर बनाया, क्या ही अच्छा होता आखिरत संवारने के लिए एक मुस्तफा के दीन का सिपाही बना दिया होता, एक बेटे को आशिक रसूल बना दिया होता। इस तंग नजरी के आलम में हालात तो देखिए हमारे,
हम कितने गरीब होते जा रहे हैं, इतने गरीब हैं, सांसें अटकने लगती हैं। एक बच्चे को गिलास का पानी दिया जाता है, जा बेटे हाफिज जी से दम करा के ला। बच्चा दौड़ के जाता है, जाके कहता अल्लामा अखलाक साहब तो पानी पे दम कर दीजिए। कहा किस लिए? का मेरे बाप का दम नहीं निकल रहा है। अल्लाह पर पानी पे दम किया जा रहा है, लेकिन दत्ती बंद हो चुकी है। अब पानी भी पिलाए तो पिलाए कैसे? हलक के नीचे पानी तक नहीं जा रहा है। और यार ऐसी बेबसी की मौत मरने से बेहतर है एक बेटे को कुरान का कारी बना लो, ताकि अगर सांसें टकने लगे तो किसी के पास गिलास लेके ना जाना पड़े, फाता के लिए दौड़ना ना पड़े। तेरा ही बेटा तेरे सरगाने खड़े होकर के कभी यासीन पढ़ना शुरू करे, कभी रहमान की तिलावत करे। खुदा की कसम इधर तिलावत होती जाएगी, उधर तेरे ऊपर खुदा की रहमतों की बारिश होती जाए। नारे नारे रिसालत। वो तैयारी हमें करनी थी, हम कर ही नहीं पाए। और ये झगड़े अल्लाह का फजल है, उलमा में नहीं। जो इल्म वाले लोग होते वो ये लड़ाइयां नहीं लड़ाते, इसलिए निकलिए इन लड़ाइयों से। काबिलियत, दौलत, शान शौकत ये सारी अपनी जगह है, हुजूर की गुलामी अपनी जगह है। मेरे हुजूर ने दीन दिया, अखलाक दिए, दुनिया में रहने सहने का तरीका सिखाया, लेकिन हमने सब कुछ भुला दिया। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ नागे वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाही पतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। और तंग नजरी हमारी देखें, बुरा ना मानिए, सिर्फ नीयत का फेर है, नीयत का। मस्जिद में जाके बैठ रहा आदमी सब में पंखे के लिए भी लड़ाई मार गई। एक जगह गोली चल गई, हजरत नमाजी पटक दिया है। मकतूल भी नमाजी, कातिल भी नमाजी। क्या सजदे हैं हमारे, सोचे यार क्या सजदे हैं हमारे। मस्जिद में जाके बैठ के कह रहे आप बता दिया उसे बुद्धा को देख लूंगा मैं निकल। ये इबादत है हमारी। अल्लाह कहता सुन, तू मेरी मस्जिद में आके लाख सजदे कर, तूने कपड़े भी सफेद पहन लिए, गुस्ल भी 6 बार कर लिया, लेकिन अगर दिल साफ नहीं है तो फिर कुछ भी साफ नहीं। ये जो कीना रख रखा है ना इसके अंदर, पहले इसे धोना पड़ेगा। जब तक बुग़्ज़ो हसद का जनाजा नहीं निकलेगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मस्जिद में बैठ रहा तो पंखा, एक साहब नमाज पढ़ने चले, दूसरे ने बंद कर दिया। एक कह रहा तूने क्यों बंद करा? बोले तेरे बाप का क्या? उसने कहा पंखा मैंने लगवाया था। ये घटिया सोचे हमारी। आज की बातें हो गई। कह रहा बड़ा मुश्किल है मस्जिद में रुकना बिना पंखे के। आज तो कालीन है, पंखे हैं, टंकी है, टोटी है, हवा है। पूछ कभी बिलाल से सजदे कैसे होते थे। एक जमाने तक मस्जिद नबी की छत ऐसी रही कि धूप भी छन के गिरा करती, लोगों ने भीग के सजदे किए, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मजा नहीं आया। वजह क्या है? क्यों इबादत में मजा नहीं आया? दिमाग इबादत में नहीं है, दिमाग तो पंखे पे लगा है। दिमाग पंखे पे लगा, नमाज में बंद हो जाए, नियत तोड़ के कहता किन्ने करावे। ये इबादत है हमारी। बदलो यार अपने रंग। जब इबादत भी किया करो ना तो ऐसे यार कभी कभी ऑफिस भी जाना पड़ता है ना, डीएम एसडीएम के यहाँ पे भी कभी जाना पड़ता है हम लोगों को। तो वहां देखो एक मुख्तसर सा एक छोटा सा अधिकारी है, जिंदगी का मालिक नहीं है, एक इलाके का, एक मुहित जमीन का एक लिमिटेड हिस्से का मालिक है वो। लेकिन मजाल है उसकी बारगाह में खड़े होकर कोई सांस जोर से ले ले, मोबाइल नहीं बच सकता अंदर, साइलेंट, आप आवाज नहीं निकाल सकते। क्यों? एसओ साहब है, सीओ साहब है। सोच अगर एसओ और सीओ का डर इतना है तो फिर खुदा का डर कितना होना चाहिए? है कोई डर खुदा का? कोनी मार रहा, नमाज में भी कोनी चल रही है। फिर कह रहे दिन नहीं बदल रहे। मैंने बड़ी दुआएं मांगी है, कोई मस्जिद नहीं छोड़ी जहां हाथ नहीं फैलाया, कोई दरगाह नहीं छोड़ी जहां जाके दामन नहीं फैलाया। यार तूने मांगा कब है? वो तो ये कहता है तो मुझे एक बार रहमान कह, मैं तुझे 70 बार अपना बंदा कह के आवाज देता हूँ। तुमने आवाज कब दी है? तुम तो वहां भी शान शौकत के झगड़ों के लिए मर गए, वहां भी तुम्हें ऐशो इशरत के लिए जाके मरे, वहां भी तुम्हें अपने आराम की जरूरत थी। तुमने 2 मिनट के लिए हाथ उठाए, तुम्हारा कलेजा फट रहा था 10 मिनट बैठने में। वो यार पता तो सही, माँ उस वक्त तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक वो नहीं होता है। अगर माँ बेटे को रोए बगैर दूध
नहीं पिलाती तो क्या तू रब के आगे तो आंसू नहीं गिरा सकता है? क्या तुझे रब की बारगाह में रोना नहीं आता है? जा दावे के साथ कहता हूँ, मस्जिद में जा, आयत करके बैठ जा, उस वक्त तक नहीं जाना जब तक तू देगा नहीं। खुदा की कसम, उसकी रहमत पर इतना भरोसा है, तुझे वो उठने से पहले तेरी जरूरतें भी पूरी फरमा देगा, तेरी मुरादों को भी पूरा फरमा देगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ऐसा कह रहा खुतबा हो गया होगा, मौत पड़ रही है ना 5 मिनट का खुतबा सुनते हुए भी। इमामों को वक्त दिया करो। हम साल भर में एक बार आ गए, आप ना आए, अल्लाह जाने आखिरी बार है कि ये या कितनी बार मुलाकात। लेकिन इमाम आपका जो मसला होता है, इमाम का जो मसला होता है वो हर 8वें दिन आपके सामने बात करता है। वो क्यों बोलता है? वो आपकी कमियां देख के जुमे में आपके सामने रखता है, भाई ये छोड़िए, ये छोड़िए। कह रहा ना, अभी तो इमाम साहब खुतबा दे रहे होंगे, उनकी कौन सुने? जो इमाम की नहीं सुनते ना, वो पूरी जिंदगी बीवियों की सुनते। बुरा ना मानना, ये सच्ची बात है। जो ज्यादा गुस्सा है ना मस्जिद में आकर समझ लेना बीवी ने पीट के भेजा या डांट के भेजा, यही मसला है। वरना इबादत करने आए हो अल्लाह के घर में, मसला क्या भाई? तो ये हालात है हमारे। अपनी जहनियत बदले। तो मस्जिद में बैठते हैं, जुमे के दिन वो लोटा घूमता, वो जगह पे वो गोलक चलाई जाती है, चू 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 चलती रहती, तो उसमें ऐसे जेब में हाथ डालेगा और सबसे पुराना नोट निकालेगा। 100 के 10 नोट होंगे, एक सबसे पुराना होगा वो डालेगा गोलक। जबकि मुझे बात बताइए, अगर 2 नोट इसमें एक नया है एक पुराना है, कितने का ये? बोले नोटों की तो सबको परख होगी ना, कितने का ये? और दोनों ही 50 के ना। ये थोड़ा सा पुराना है और ये 51 में चलेगा, ये 49 में चलेगा। चलने दोनों कितने में? लेकिन ऐसे बैठे रहेगा, हिसाब लगा के ये डाल। हजरत कभी गोलक खुलती है तो एक जो नोट चिपका हुआ होता, आधा टुकड़ा 10 का और आधा 20 का। भाई आपकी जेब में ये थे ना, ये 2 नोट थे और दोनों ही 50 के थे। सुने नौजवान मेरी बात, मैं नारे लगवाने नहीं आया, अंदाज़े में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये 2 नोट निकले, तुमने जब पुराना नोट निकाला, रब ने कहा फरिश्तों देखो तो सही, ये मेरे घर में बैठा है, मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, जो देखने में घटिया है उसका इंतखाब मेरे लिए किया है, जो देखने में नया था उसको अपने लिए रख लिया है। बताओ इसकी मोहब्बत सच्ची है कि पक्की है? इसकी मोहब्बत कच्ची है कि पक्की है? बताओ तो सही। अब बताओ, ये दुआएं मांगेगा, ये मुझसे सवाल करेगा, मुझे बताओ इसने काम कैसा किया है? जो गला सड़ा था वो मुझे दे के गया, जो साफ सुथरा था ये खुद लेके चला गया, जबकि उसने कुरान में कहा था लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम्हें उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक अपनी महबूब से को अपने रब की बारगाह में ना दो। अगर तेरी जेब के अंदर सैकड़ों नोट भी थे तो सबसे नया नोट निकालता और खुदा की राह में देता, ताकि फरिश्ते कहते मुबारक हो तेरी मोहब्बत सच्ची हो गई है, जो अच्छा था वो खुदा को दे दिया है, जो घटिया था तूने अपने लिए रख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। सच्ची मोहब्बत करें अल्लाह से, और जो सच्ची मोहब्बत करता है अल्लाह फिर उसे देता है, अल्लाह उसे देता है। ये अक्सर भी मैंने देखा है, लोग उशर भी देते हैं ना, तो जिसमें सबसे ज्यादा गांठें होती है ना, वही वाला गेहूं मदरसे को जाता। प्योर वाला ना, प्योर वाला जो गेहूं है ना वो चक्की पे जाता है। अगर प्योर वाला आ गया और 2 ही क्विंटल आना किसी खेत से, वो देखता मट्टी कौन से में जाता, यही दे दो। सोचें जरा, अब तो बुरा ना मानिए, मैं अल्लाह का शुक्र है मैं सुन्नी बरेलवी हूं, मैं सिलसिलों का मुखालिफ नहीं, क्योंकि मैं भी किसी न किसी सिलसिले से जुड़ा हूं। मैं बुजुर्गों का भी, मैं भी बुजुर्गों का एहतराम करता हूं, लेकिन बुजुर्गों ही का करता हूं, बुजुर्गों ही का करता हूं। सुने, ये भी अभी एक जगह जाना हुआ, नाम नहीं लूंगा, राज खुलेगा किसी का, तो वहां बताया मदरसे वालों ने कि 4 महीने से मदरसे वालों की तनख्वाह नहीं गई। अब चूंकि
कारी नौशाद साहब सफर सब में रहते हैं, मजार मिल जाता है, कहीं तो हाजिरी भी होती है। तो कुछ मजारों पे जाना हुआ, बोला कितनी मच्छी थी और इतनी मतलब उसकी चौड़ाई थी और इतनी लंबाई होती, ज्यादा ही होती इससे। उसमें इतने नोट थे कि लोग लकड़ियों से धकेल लेते और शीशा लगा था उसमें, ऐसा नहीं कि साहब वो नोट ही नहीं गुजरा, वो फुल भरी थी। है ना? कोई मसला तो नहीं? अगर हो तो टेंशन नहीं है, पाए मोरा लंगने मुल्क खुदा तंगने। सूफी मुंशी तालिब मियां साहब क़िबला बैठे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ऐसे 4-5 सूफी और पैदा करे जो कौम को सही मंजिल की निशानदही करे। हजरत अक्सर मुझसे कहते हैं कि जब भी बोलना सच बोल, बात कड़वी लगे या मीठी लगे, कहना हक बात। और यही आदत हजरत की भी है। मैंने देखा बड़े बड़े जलसों में कभी कभी बड़ी बड़ी पगड़ी वालों पे भी ठंडा कर दिया, पगड़ी वालों पे भी जोश करो, इसलिए कि लिमिट में मसला रहना चाहिए। तो होता क्या, तो उसमें ठूस रहे बोला। मैं उसे कुछ देर देखता रहा, मैंने कहा वाह क्या निजाम है लोगों का, किसी की तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही है और कहीं नोट आई नहीं। हमारी कौम गलती करती है, जहां जरूरत नहीं है वहां ठूस के देती है और जहां जरूरत है वहां मांगने पे भी नहीं है। पहले मदरसे बड़े शान से आप हमारे बुजुर्ग हैं, ये तमाम तरुलमा, मैं अपने एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। हमारे बचपन में मदरसे अच्छे चलते थे जबकि कोई सरकारी मदद नहीं आती, आप ही लोगों के पैसे से चलता था मदरसा। लेकिन आज यही मदरसे परेशान हो गए। उसकी वजह क्या है जानते हैं? एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले पीरों को सिर्फ नजराना दिया जाता था, अब तो उश्र भी पीर साहब ही ले जा रहे हैं, खैरात भी पीर साहब ही ले जा रहे हैं, कुर्बानी की खालें भी पीर साहब को ही जा रही हैं, फितरे का पैसा भी पीर साहब को ही जा रहा है, ज़कात भी पीर साहब को जा रही है। मैं इस बात का इनकार नहीं करता भाई, मदरसे का जो हक है वो मदरसों को दो, पीरों के नाम अपनी जमीनें करा दो। पीरों का मुखालिफ नहीं है, जमीन दे दो पीर साहब को अपनी, लेकिन मदरसे वालों के साथ ये सितम ना करो। एक एक मुरीद हजूर को मालूम है कितने कितने दे रहा हजूर को, हुजूर ना समझे, हजूर में पहले ही बता दे, एक एक मुरीद 3-3 लाख की रसीद हजूर की कट रही है। मदरसे वाले पहुंचते कहते ना वो हजूर ले गए, अबे हजूर था कि डांका, मदरसे के नाम का भी कुछ नहीं बचा। कुछ बातें ऐसी है जो मैं इससे आगे महफिल में नहीं कहना चाहता, हजूर मिलेंगे तो इंशाअल्लाह कहूंगा और हजूर ही से कहूंगा, मगर आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये मदरसे हमारे आज जो दाढ़ियां सलामत है ना, ये मदरसों की देन है। आज जो कलमा आता है हमारे बच्चों को, ये मदरसे की देन है। आज जो टोपी लगानी आई है हमें, ये मदरसों की देन है। अगर कुछ बेटियों के सर पे दुपट्टे सलामत है ना, तो मदरसे की देन है। अगर ये बंद हो गए ना, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। हजूरों के चक्कर में मत रही हो, ये पहले बता रही हूँ। कारी साहब कई हजूरों के पीछे नियत बांधनी मगरिब की, तो 3 रकात ऐसा लग रहा था 3 साल से खड़ा हूं पीछे। कुरान से ज्यादा अपने शजरे पे ध्यान दे रहा। इसे ये नहीं पता कुरान में मंजिलें कितनी है, ये पता मेरी 7 पुश्तों में इतने वली हुए। कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा कि बता तेरी नस्ल में कितने वली हुए। विद्रम सुल्तान बूथ के नारों से कुछ नहीं होना। तू बता तू क्या है, तू भी कुछ है कि नहीं? लोगों की लाइन पीछे है, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं। तुम यार इंसाफ करो, आपको इंसाफ करना पड़ेगा। जहां रात के 2 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कुरान की तिलावत चलती हो, जहां 3 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक अल्लाह के जिक्र की सदाएं गूंजती हो, बताओ वो मकाम अच्छा है या तुम्हारा पैसा लेकर के विदेशों में जाकर के मौज की जाती हो? वो खर्च करने की जगह अच्छी है, अपने पैसे इदारों में लगाओ, कुरान पढ़ने वालों पे लगाओ। अगर इनको नमाज जनाजा पढ़ाने बुला लिया तो जनाजे से ही कुटाई शुरू हो जाएगी। ऐसी कौम पे पैसा लगाओ जो जनाजे पे भी काम आए, कब्र में भी काम आए और मैदान कयामत में खुदा की बारगाह में भी काम आए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत नजराने पीरों को दो, मैं मना नहीं करता, लेकिन ज़कात मदरसों को दो, देंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो यार, हमारा इस्लाम कहता जो दे सकता वो दे, जो ले सकता वो ले। मैं उन लोगों से नहीं कह रहा हूं जिनकी लेने की हैसियत है वो ले, और जिनकी देने की हैसियत है वो
जोर से वो और मदरसे की बरकतें कितनी आपकी बस्ती में, तो आप नसीब वाले हो। खुद एक बहुत बड़ा खतीब रहता है, रातों दिन आप गुफ्तगू सुनते होंगे। अल्लामा साहब, मैं बस एक बात बता दूं, मदरसों की बड़ी बरकत है। फरमाया गया कि अगर हो सके तो मकान मस्जिद के करीब बनाना। क्यों? कहा मस्जिद पे जब खुदा की रहमतें बरसती हैं ना, तो 2-4 छींटें बगल वाले मकानों पे भी गिरा करती हैं। और लोग ये भी फरमाया गया, हमारे इस्लाम ने फरमाया, सूफिया इकराम ने फरमाया कि खिड़की तो लगनी है मकान में, हवा की नियत करके नहीं, अजान की नियत करके लगवाया करो कि इससे अजान की आवाज अच्छी आया करेगी। ये नियत बदलने में देखो काम बनते जा रहे हैं। मस्जिद के करीब घर हो, खुदा की रहमतें बरसती है। याद रखिएगा, पूछना कभी अल्लामा साहब से, अकेले में पूछ लेना। जब किसी कौम से अल्लाह नाराज होता है ना, किसी बस्ती से, हुक्म होता फरिश्तों जाओ अब इस बस्ती का तबका पलट दो, पत्थर लेके जाओ गिरा दो ऊपर से। वो फरिश्ते चल के आते हैं, अभी बीच सफर में होते हैं, आवाज आती है ठहरो, पलट आओ। लौट के जाके कहते हैं मालिक भेजा भी तूने था, बुलाया भी तूने, बता क्यों भेजा था, क्यों बुला लिया? का गुनाह देखे तो गजब में था, तुम्हें भेजा, वो भी फैसला दुरुस्त है। लेकिन जब तुम चले हो, अभी जमीन पे एक छोटा सा बंदा मेरा 10 साल की उम्र हो, और वो मुसल्ला लेके कुरान लेके बैठ गया, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, मेरी रहमत शबाब पे आ गई। मैंने फैसला कर लिया, जिस जमीन पे मुझे रहमान कहने वाला बंदा हो, मैं उस जमीन पे पत्थर नहीं गिराऊंगा। अगर एक बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ दे, अल्लाह पूरी जमीन का अजाब उठा लेता है। पूछो इन उलमा से, सुबह से शाम तक कितनी बार बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, कितनी बार कुरान पढ़ा जाता है, कितनी बार रब की कुरान की आयतों की तिलावत होती है। सोचो तो सही कितनी बरकतें आती होंगी। पहली जिम्मेदारी तो आप लोगों की है, जो आप मदरसे के करीब रहने वाले लोग हैं, जो इस बस्ती के रहने वाले लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है मदरसों को इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि उलमा को सोचने का वक्त ना रखे। ये ना सोचे तनख्वाह किधर से आनी है, ये ना सोचे खर्चा किधर से होना है, बच्चे कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे। याद रखिएगा, ये कभी तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आएंगे। अगर किसी के दरवाजे पर कोई आलिम पहुंच जाता है तो ये मत सोचना ये खुद चल के आया है, अपनी किस्मत पे नाज करना और ये सोचना आज मदीने वाले ने मुझे याद कर लिया है, आज उन्होंने मुझे याद किया है। भले जेब तेरी है लेकिन कब्जा मदीने वाले का है, दौलत तेरी है, मिल्कियत मदीने वाले की है। अगर मदरसे का मामला हो जाए, आगे बढ़ के खर्च किया करो। आज उनके मेहमानों का भरम रख लो, कल कयामत में मुस्तफा आपका भरम रख के दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो मस्जिदों के झगड़े और बिरादरियों के झगड़े ना, उससे बेहतर ये अगर मुकाबला करना है तो फिर दीन के कामों में मुकाबला करो। किसी ने कहा है कि अगर कोई ये कहे कि 5 महीने की तनख्वाह मेरे जिम्मे, अगर है कोई मर्द तो फिर वो खड़े होकर कह दिया कर साल भर की मेरे जिम्मे। यहाँ मजा आता है और यहाँ सवाब भी मिलता है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ दिए प्रधान ने तो हिसाब लेने बप्पा ना रहे। हिसाब दो पिछले साल का रजिस्टर। मैं तो कहता हूँ अगर हिसाब लेने आए उससे कहना चल पूरे साल का खर्चा तेरे जिम्मे, हिसाब हम दे रहे हैं। 10 रुपए दे के बंदा हिसाब ले। सुनो हिसाब का एक दिन मुकर्रर है, हिसाब अल्लाह ले, आपसे भी, हमसे भी और सबसे। आज हम अपना काम करें, ये अपना काम करें, हिसाब उस दिन होना है। आप हिसाब में पड़ेंगे तो मसला बेहिसाब हो जाएगा। तो ऐसे पीरों से बचे जो हर 3 महीने में घूमने आ रहे हैं और खाल भी ले जा रहे हैं। ऐसा पीर मिले तो अल्लाह तौफीक दे तो खाल का जुब्बा सिलवा दे। यही पहनवा मदरसे कंगाल कर दिए लोग। हाँ हजरत जी तकलीफ हो रही है, गोलत भरी पड़ी है। नोटबंदी हुई ना, नोटबंदी, कई खानगाहों में गला सड़ा नोट निकला। कोई मना ही नहीं कर। मैं तो पीरों से गुजारिश करता हूँ खुदारा जब कहीं जाया करो अपने मुरीदों से कहा करो जब तक जिंदा रहना कुरान की खिदमत करते रहे। एक सच्ची बात हजरत है, कोई भी फन हो
नहव, सर्फ, मंतिक, फलसफा, कोई भी फन हो, ये सारे फन इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि कुरान पढ़ना आ जाए, है कि नहीं? ये सारे फन इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि कुरान पढ़ना आ जाए। आज हम चतुर्वेदी बने बैठे हैं, हमें बिस्मिल्लाह ही नहीं आ रही। भाई किधर गया उधर? रास्ता भूल गया क्या? हैं? अदीब शहीर हमें कहा जा रहा है, खुतबा सुनो ना तो माथे पे पसीना आ जाए। हालात ये है वो भाई असल कुरान है तो वक्त कुरान को दिया करो। हमने भी नाइंसाफी की है, जो आता है खतीब को पैसा देता है, जो आता है शायर को पैसा देता है। हमने निजाम बदल के रख दिया है। क्या ही अच्छा होता, जितने खतीब होने चाहिए, जितने नकीब हो, जितने शायर होने चाहिए, उतने ही कारी होने चाहिए, उतने ही ताली होनी चाहिए। और होना ये चाहिए, पहले तिलावत होनी चाहिए, फिर नात होनी चाहिए, फिर तकरीर होनी चाहिए, फिर तिलावत होनी चाहिए, फिर नात होनी चाहिए, फिर तकरीर होनी चाहिए। और कूद कूद के पैसे देने वालों, जितना शोरा पे लुटाते हो, खुतबा पे लुटाते हो, उतना ही तिलावत करने वालों पे लुटाओ, ताकि बच्चों को पता चले सिर्फ तकरीर करने वाले को पैसा नहीं मिलता, नात पढ़ने वाले को पैसा नहीं मिलता। अगर कुरान पढ़ो तो कुरान पढ़ने वाले को भी पैसा मिला। गरीब तो हमने बनाया ना कुरान वालों को। बच्चा भी हिसाब लगा लेता, रमजान में एक ही बार मिलने 30 मिल जाए, 40 मिल जाए, उसके अलावा तो मिलना ही नहीं। शौक पैदा करो, कुरान की तिलावत की महफिलें रखा करो आप लोग, वरना कुरान के अंदर वो कमाल रखा है अल्लाह ने। अगर अच्छा कारी अच्छी आवाज में समंदर के किनारे पड़ते खड़े होके तो लहरें रुक जाया करती हैं। ये कुरान है। अगर यकीन ना हो तो पढ़ो तारीख। जब मेरा नबी कुरान पढ़ता था तो जो गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, वो छुप छुप के हुजूर की तिलावत सुना करते थे। ये भी तारीख है। पूरी काबीना बैठ जाती थी हुजूर के खिलाफ। अबू जहल, उतबा, शैबा बड़े बड़े बैठ जाते थे। ओ भाई उनकी बात नहीं सुननी। अबू जहल कहने लगा, सुनो भाई एक चीज पर रोकथाम करो। कहा क्योंकि सुना है वो कुरान पढ़ते हैं तो हमारी पार्टी के लोग कुरान सुनने जा रहे, रोको वरना उधर ही चले जाएंगे। तो बड़े बड़े लोगों ने मशवरा किया कि हाँ किसी को नहीं जाने देंगे। लेकिन जब इशा का वक्त आया, महबूब ने कुरान पढ़ना शुरू किया तो जानते हो जिन्होंने पाबंदियां लगाई थी वही चेहरे छुपा के सारे कुरान सुन रहे थे। एक दूसरे को देख के भाग लगा दी। और एक तो अबू जहल उतबा से छुप के भागा, उतबा शैबा से छुप के भागा, एक दूसरे से छुप के भाग रहे थे ये कहीं देख ना ले। लेकिन भागे ना तो एक साथ ही भागे और एक ही चौक में एक दूसरे से जाके मिल गए। किधर से आ रहा है? कहा नहीं बस यही था। कहा झूठ ना बोल, कभी वहां से कुरान सुन के नहीं आ रहा है। कहा मैंने भी तो तुझे देखा था, तू भी वही कुरान सुनने गया था। बातें होने लगी, यार तू भी गया था, तू भी गया था, बता गया क्यों था? अबू जहल ने कहा, यार जब मोहम्मद कुरान पढ़ते हैं इतना प्यारा पढ़ते हैं कि तबीयत मानती नहीं है, कहीं भी हो खिंच के उनकी तरफ चला जाना पड़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, जश्न दस्तारबंदी। कड़वी सच्चाई है, हम कुरान की बरकतों से महरूम हो चुके हैं। लज्जत ही नहीं रहेगी हमारी समाज में, क्योंकि हमने कुरान की बरकतें छोड़ दी। अभी कोई खड़ा हो बांसुरी बजा दी, एक शायद करे उसके बाद करे कहो सुभान अल्लाह, मैंने पीछे से कह दिया, मैंने कौन सा कमाल कर दिया सुभान अल्लाह का लगा। ये ढंग है हमारा भाई। मैं आपको बताऊं कुरान पढ़ने की आदत डालो और कुरान सुनने की आदत डालो। रोज फजर बाद घर में कुरान पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे हम? हमारी फ्रिज पे रोज पोछा लग रहा है, वॉशिंग मशीन साफ हो रही है, टीवी सब कुछ सफाई चल रही है। जो बीवी कुरान लेके आई थी ना 6 साल से खुला ही नहीं है, इसलिए कि वो भी सिर्फ लेके ही आई थी, पढ़ के वो भी कतई ना आई थी। पढ़ के आती तो खुलता, वो भी उठाए चली आई, ये लो रख दो अलमारी में सजा के। रुखसत होती है ना, रुको रुको बीवी, लड़की ना बैठाना भी, कहा क्योंकि पहले कुरान रखा जाए, कुरान के साए में बैठी जाएगी। आज कुरान का साया याद आया। ये 19 साल से मेलों में चक्कर काट रही थी, तब कुरान का साया दिखाई नहीं दिया। घर में लाके सास कहती है क्या है, तो कुरान के 5-6 तो पहले से ही रखे। ये सास है, बुरा ना मानना। एक घर में 5 बंदे तो मोबाइल 6 है, कितने तो 6 बंदे तो मोबाइल 7 है, मतलब मोबाइल में अफराद से ज्यादा ही है। लेकिन ये हमारी कम नसीबी है, घर में 12 बंदे तो कुरान 2 ही है, और वो भी कभी नहीं
हालात देखे हमारे भाई, बंद करें ये तमाशे। हर बंदा अपने लिए कुरान ले, भले 2 आयतें पढ़े लेकिन पढ़ लिया करें। ये लाजिम नहीं है कि 4-5 बारे पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, मंजिल पूरी होगी तो सवाब मिलेगा, है ना? सब कारी नौशाद थोड़ी हो जाएंगे रोज 10 पारे पढ़ते घूम रहे। अरे 10 आयतें पढ़े अल्लाह के बंदे, 10 आयतें वो भी नहीं कर सकते, 3 आयतें पढ़ो ये भी नहीं कर सकते ना, तो एक ही आयत पढ़ लो। अगर पढ़ना नहीं आता है तो रोज कुरान खोल के उसकी जियारत कर लिया करो, इसी बहाने कुरान देख लिया करो। और ये सोचा करो ये वो बातें हैं जो रब ने अपने महबूब से की, ये सोच के उसे देखा करो, चूमा करो। खुदा की कसम देखो तो सही, कुरान वो किताब है जिसे पढ़ना भी इबादत, जिसे बावजू होकर छूना भी इबादत, जिसे देखना भी इबादत, जिसे चूमना भी इबादत, जिसकी जियारत भी इबादत है। उस किताब को तुमने पसे पुष्ट डाल दिया है और मरे जा रहे हो तावीज दे तो बरकत नहीं है। जा कुरान छोड़ करके तावीज तो क्या पूरा पावा ला के गले में लटका ले, कोई फायदा नहीं होगा। सुबह उठ के यासीन पढ़ ले, किसी तावीज की जरूरत नहीं है। तेरे नस्लों में भी बरकतें होंगी, तेरी फसलों में भी बरकतें होंगी। पढ़ता ही नहीं, आत्महत्या करने जा रही है, 40,000 का कर्जा आपने दिया ही नहीं, कह रहा ट्रेन से कटने जा रही हूँ, पेड़ से लटक गया, कमरबंद गले में लटका के मर गया, क्या गया किसी का यार। सुने फरमाया गया जो रोज सूरह यासीन पढ़ता है ना, तो जिस दिन बंदा सूरह यासीन पढ़ता उस दिन पूरे दिन के काम उसके अल्लाह के जिम्मे कर्म में हो जाया करते हैं। पढ़े ना कुरान को, समझे कुरान को। ये जो कह रहे हैं ना 7 बकरे लेकर ये 8-8 किलो के, तो इससे कोई भूत नहीं उतरता, बल्कि वो उतारने वाला खुद भूत बन जाता खाते खाते। 7 बकरे लेके जा रहे, 4 को याद ना हो रहे तुझसे, 7 बकरे ढूंढ लिया, काले कलर के मंगाए, टीका ना हो, मर गया ढूंढते ढूंढते। आखिरी शर्त इतनी खतरनाक लगा दे बाबा की पूरी नहीं होती। कह रहा मुर्गा ऐसा हो जिसने कभी अजान न दी हो, तो पूरा होना चाहिए। अब ला बेटे कैमरे लगा रखे, नहीं ला सकते था, बस काम हो ही जाता, मगर रपट गया। तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे क्या नहीं दिया हुजूर ने, माँ की गोद से लेकर कब्र तक का जीने का सलीका हुजूर ने दिया। हर मुसीबत से मुकाबला करने का तरीका हुजूर ने बताया, हर बीमारी का इलाज कुरान की सूरत में तुम्हें दिया गया, लेकिन करते ही कोई नहीं, करते ही कोई नहीं। बुरा ना मानना, सही बात यह है कि हम घोड़े की पूंछ की बालों पर ज्यादा एतमाद करते हैं। एक तो खुले आम मेले में ऐलान करा रहा, कह रहा घोड़े के पैर पे खुर की अंगूठी है, ले जाओ भाई ले जाओ। हाँ, लोग पागल हो गए, काले घोड़े के नाल बाबा पूंछ के बाल दे रहा, लो घोड़े की पूंछ, काले घोड़े की पूंछ का बाल है, कुठिया में रखो बरकत होगी। और बेखैरत तस्वीर लग गई। ये एतकाद की कमजोरी है, ये ईमान की कमजोरी है। सुन, मतला घोड़े की पूंछ के बाल, ना लागू थी, वजीफा बना ले। 10 बार सुबह को हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, 10 बार शाम को हुजूर पे दुरूद। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वजीफा बना ले तस्बीह बैठ, किसी दिन तो हुजूर तवज्जो करेंगे, किसी दिन तो उनकी नजर उठेगी, कभी तो कहेंगे ना ये कौन है जो सुबह शाम दुरूदों के गुलदस्ते भेजता है, कौन है ये जिसने मुझे मेरे ऊपर सुबह शाम दुरूद के तोहफे भेजे। कभी तो हुजूर की महफिल में तेरा नाम आएगा ना, कभी तो नाम खुलेगा ना। क्या जो दुरूद भेजा अब्दुल रहमान ने भेजा था, ये 10 दिन से जो दुरूदों के तोहफे आ रहे हैं, ये फला का बेटा भेज रहा है, ये फला का शहजादा भेज रहा है। खुदा की कसम, जिस दिन उनकी महफिल में तेरा नाम आ जाएगा, समझ लेना तेरा यहाँ आना भी कामयाब हो जाएगा, यहाँ से जाना भी कामयाब होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसकी फिक्र कोई नहीं, बस अल्लाह आपको और हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, हमें हक पे अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जो जरूरी काम है वो कीजिए। मैं लच्छे नहीं मार रहा हूँ, मैं आपको खुश करने नहीं आया, लेकिन मैं समझाने आया। आज पूरी दुनिया मदरसे बंद करने पे लगी है, सिर्फ इसीलिए कि मदरसे सिर्फ बंद हो जाएं और आधी रूह इन लोगों की निकल जाएगी। आदि हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो तहरीक सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के मेरे महबूब ने शुरू की थी, इस तहरीक को हम क़यामत की सुबह तक बचा के रखेंगे। बोले इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को भले ही एक वक्त की चटनी खिलाएं,
दाल से खिला देंगे, नहीं होगा एक दिन का रोजा रख लेंगे, लेकिन कुरान की तालीम में कमी नहीं आने देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। मैं अक्सर ऐसे नौजवानों को जानता हूं, अब नौजवानों में अल्लाह का शुक्र है बड़ी बेदारी नजर आती है। कई नौजवान भाई ऐसे भी हैं कि जो अपनी महीने की इनकम में से कुछ हिस्सा निकाल के मदरसे पहुंचाया करते हैं, कहते हैं कि इससे कुरान वालों का खाना चलेगा, इससे नाश्ते का, ये मेरी तरफ से मदरसे के मुदर्रिसीन की तनख्वाह का। खुदा की कसम सबसे बड़ी बैंक यही है जो तुम उसमें डालोगे, SBI में या किसी भी बैंक में डालोगे, वो कोई भी लेके भाग सकती है और कहीं भी गायब हो सकता है। ये इसका हिसाब तो यहीं तक रह जाना है। लेकिन ये जो मदरसे वाली बैंक है, जो इसमें डालोगे ना, इसकी नेमत, इसका बदला लेके क़यामत में मुस्तफ़ा खुद तशरीफ लाएंगे, खुद हुजूर आके कहेंगे छोड़ो फरिश्तों, ये वो है जो कुरान वालों की मोहब्बत करता था, जो कुरान वालों की खिदमत करता था, जो दीन वालों की मोहब्बत में लगा रहता था। अगर हुजूर ने इतना कह दिया, समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा। पूरी जिंदगी कहीं भी गुजर गई है, अब पलट आओ अपने महबूब की चौखट पर, कुरान से प्यार करो, साहिब कुरान से प्यार करो, एक एक हाफिज कुरान का एहतराम करें, आलिम दीन की इज्जत करें, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कुरान पे भी लगाएं, दीन पे लगाएं, और दुनिया को ये बता दें हमारे मदरसे किसी गवर्नमेंट के ठोकर पे नहीं चलते, मदीने वाले की नजर करम से चला करते। यही कोशिश करनी है और हर शख्स का ये नजरिया होना चाहिए। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम। हाँ माशाल्लाह भाई उस्मान रज़ा मंजरी साहब क़िबला ने अपनी जानिब से 500 रुपए का सबसे पहला ऐलान कराया है। कोई मदरसे के लिए और खड़ा होने वाला बंदा? अल्लाह सलाम। लिखने जो भी लिखना है, देखिए ये बज़्म में है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में नीना उसी का। हम अपनी औलाद के लिए ना 4 मंजिल 5 मंजिल बनवा जाते हैं और वो उसी को बेच बेच के डांस करता है। कोई सोने के ताज नहीं पहनाएगा मरने के बाद, अपने जीते जी काम अच्छे कर लिए जाए। हाँ, हमारे उस्मान भाई ने 500 रुपए की ये तोहफा पेश किया मदरसे के लिए, और हमारे क्या नाम है, कामिल भाई,